गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू और आपकी फैमिली के लिए, सभी के लिए शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। अगर ऐसे शेड्यूल में भी कुछ लोग आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के आए हैं। ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जनों के क्वेश्चंस जो है वो आते रहते हैं प्रोफेशन को लेकर, जो एक हमेशा सारे एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ना हॉट टॉपिक रहता है कि प्रोफेशन क्यों नहीं सेट हो रहा। तो क्या वहां पे प्रॉब्लम है आपके चार्ट में जो आप लोग उसको अलाइन नहीं कर पा रहे? क्या आपको वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस जो आपको सफल नहीं होने दे रही है? ठीक है। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन जो है वो लेना चाहूंगी चार्ट। एक मोहित जी आपसे शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी, ठीक है? क्योंकि जी आप मैम जी, कैमरे थैंक पे यू हो, मैम। जो लोग भी कैमरे पे होंगे उन्हीं का चार्ट लूंगी मैं। तो मैं आप ही का लूंगी आज, बिकॉज की आप ऑन कैमरा हो तो थोड़ी सी डिस्कस भी हो जाएगी और आपको अपनी प्रॉब्लम जो है वो मैं समझाने की भी कोशिश करूंगी। थैंक और यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बाकी बाकी लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरे पे आ जाओ, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है सभी को? विजिबल है ना? हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है। तो आपको अपना चार्ट पता है सारा? हाँ जी मैम। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आपको पूछूंगी, आप उस हिसाब से मेरे को बताना। ये एग्जाम्पल चार्ट आपका सबसे पहले मैं इसलिए ले रही हूँ कि पहले तो सबको ये समझ में आए कि हमें प्रोफेशन देखना कैसे चाहिए अपने चार्ट से, राइट? आई थिंक आपने मेरा, मोहित जी, पहले भी सेशन अटेंड किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 3-4 करे मैंने। हाँ हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है। तो ठीक है। अच्छा चलिए बताइए, आज मोहित जी का लेते हैं हम लोग सबसे पहले। चार्ट पता है ना आपको सारा अपना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ को जी। आपके दोनों चार्ट चाहिए होंगे, जो आपके केपी का है वो भी, और आपका जो लगन चार्ट है वो भी, दोनों आपके हाथ में होनी चाहिए। जो लोग भी जानना चाहते हैं ना अपने बारे में और देखना चाहते हैं कि उसको कैसे हम लोग देखते हैं अपने चार्ट में, राइट? हाँ जी मैम। ड्राइंग पे मत जाना मेरी पे, थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। मुझे उम्मीद है काफी लोगों के सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है। ठीक है, तो अगर आज भी आपको कुछ लोगों के, एक दो लोगों के भी आज क्लियर हो गए ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे केपी के लिखेंगे और यहाँ पे हम लगन के लिखेंगे। लगन, जो नए लोग हैं बता दूं, लगन वो है जो स्क्रीनशॉट या जो आपका बर्थ टाइम का मेन चार्ट आपको डिग्री वाइज दिखता है, वो लगन बोलते हैं। तो किस नंबर का लगन है बताओ? धनु लगन 9 नंबर का। धनु लग्न है, ठीक है। 9 नंबर आपका यहाँ पे आया। स्क्रीन दिख रही है ना बिल्कुल क्लियर? हाँ जी मैम, हाँ जी। ठीक है जी। प्लैनेट्स बताइए। लगन में सूर्य शुक्र। सन और वीनस, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे जुपिटर, बृहस्पति। 11 में जुपिटर, ओके। 10 में दस में जुपिटर नीचे जुपिटर, है। 10 में हाँ जी। जुपिटर सेकंड हाउस में, ओके। ठीक 11 है। में कुछ नहीं है। 11 फिर के लिए गुड इवनिंग जी, म्यूट कर लीजिए, बस मैं बात करती हूँ अभी आपसे, सभी से म्यूट कर लीजिए साथ साथ। हाँ, 5वें घर में तो राहु है, 5वें घर में पांचवें राहु। घर में राहु है और 11th में केतु आ गया। और बताइए सेकंड और साइन में ये कुछ है? इसमें नहीं है, 7वें भाव में चंद्रमा। मून, ओके। और अब केतु के साथ मंगल है ऊपर, 7वें केतु के राशि साथ में। 11th हाउस में मार्स आ गया, हाँ जी। ओके। और 8वीं राशि में
8वीं राशि में शनि और बुध। शनि और बुध, तो शनि और मरकरी हो गया। ठीक है जी। केपी में बताइए अब मेरे को कि कौन केपी सा में प्लैनेट सारा, मूव हुआ है। हाँ जी हाँ जी, सारा चार्ट एक घर ऊपर है, मतलब राहु हो गया 4 में, मंगल केतु 10 में, ऐसे है। धीरे बताओ। आप अ, तसल्ली से एक एग्जाम्पल चार्ट लेंगे, फिर इसी पे डिटेल से सब पे बात होगी, तो सब अपने चार्ट पे लगा के देख पाएंगे कि क्या कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। अब बताओ लगन में कुछ है। जुपिटर आ गया। लगन जुपिटर आ गया, ओके। और टेंथ चौथे में, नहीं। 11th में, साइन में, नहीं। नहीं। 12th में राहु। राहु आ गया। फाइन। और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है। दूसरे में मून, चंद्रमा। मून यहाँ मूव कर गया आपका। ठीक है। हाँ जी। थर्ड खाली हो गया, थर्ड साइन। खाली। फोर्थ खाली साइन है। में, खाली ये भी। फिफ्थ साइन, ये भी खाली है। सिक्स साइन, छठे मंगल केतु। मंगल केतु। और ये सेवन बुध और साइन, शनि, बुध और शनि आ गया। सैटर्न और मरकरी आपका यहाँ। हाँ जी। और अब मेरे को आप बताओ कि दशा कौन सी चल रही है आपकी। 8वें में सूर्य और शुक्र, 12वें घर में। अच्छा, 12वें घर में सूर्य और सन और वीनस आ गया यहाँ पे। हाँ जी, ये एमडी शनि कौन की सी, चल रही है। इस शनि सैटर्न की। की। और इसका एनएल पता आपको कौन है। इसका एनएल सैटर्न नहीं है, नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न नहीं है। सैटर्न ही है, चलो भला ही हो गया फिर तो। एडी अभी तो केतु की चल रही है, लेकिन वो खत्म होने वाली 17 तारीख को। अभी शुक्र की 17, आएगी। तो वीनस की बताओ, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। वीनस की लिख लो, वीनस। वीनस का देख लेते हैं, ठीक है। वीनस की देख लेते हैं। अब आप ये देखो कि वीनस का एनल कौन बन के बैठा है। केतु ही है, केतु। चलो ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से चार्ट को देखो मोहित जी के। यहाँ पे हम लोग क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं केपी या कृष्णमूर्ति पद्धति, जो इतनी इम्पोर्टेंस है, उसके बाद मैं आपको बीएनएन का भी बताऊंगी इसी में, कि बीएनएन चार्ट को आप कैसे कंपाइल करोगे अपने। जो मेरी कोशिश होती है हमेशा कि सारा कंपाइल करके पढ़ाऊं मैं सबको, क्योंकि आप बिना किसी भी साइंस की हेल्प लिए आगे नहीं बढ़ सकते, दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर कोई एक ही साइंस से अपना जो कहते हैं ना कि प्रोफेशन निकालने का कोशिश करेगा, वो पर्सन वो निकाल तो लेगा, पर कामयाब होगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कामयाबी करने के लिए आपको अपने प्रोफेशन में कुछ खास कमियां हैं, वो आपको पहचाननी जरूरी है, अगर किसी का सेटल नहीं हो रहा। अब आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि 9 नंबर का लगन है आपका। हाँ जी। 9 नंबर का लगन जो है वो क्या बताता है, और किस एलिमेंट का वो साइन है, किस एलिमेंट का वो साइन है। वन, फायर एलिमेंट। 5, 9 क्या है। फायर फायर। एलिमेंट। गुस्सा है आप में। हाँ जी हाँ जी, बहुत है। फर्स्ट चीज कहाँ से पकड़ी, लगन से। अभी प्लेनेट पे नहीं जाएंगे, अभी किसी चीज पे नहीं जाएंगे, राइट। सेकंड आप देखो कि गुरु जो है, गुरु का जब आ जाता है ना लगन में, जब गुरु का नंबर आएगा, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि ये बाय बर्थ ही जो है टीचिंग के गुण लेकर आते हैं। ये बाय बर्थ ही एडवाइजर है। राइट और रॉन्ग। राइट हो सकता है 50%। अच्छा ये बताओ आपके लगन की डिग्री क्या है। 23 डिग्री। 23। हाँ जी। तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो लगन यही रहेगा आपका। तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी। पर आप यहाँ पे ये देखो कि टीचिंग के मतलब ये नहीं होता कि आप टीचर ही हो, कहने का मतलब कि हाँ जी हाँ जी। एडवाइजर ये लोग जो है कोशिश करते हैं हमेशा दूसरों को एडवाइस करने की। आपसे कोई एडवाइस मांगने आएगा ना, चाहे आपका अपना कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आपने उसको रास्ते पे डालने की जरूर कोशिश करनी है। जी। अपनी तरफ से आपकी ये कोशिश होती है कि मैं इसको सही रास्ते पे डाल पाऊं। अब आपका जुपिटर जो है, जो इस लॉर्ड का सीधा सीधा चलेंगे कि इस साइन का लॉर्ड जो है वो कहाँ जाके बैठा है। नेटल चार्ट में तो वो दिख रहा है सेकंड हाउस में, हाँ जी। लेकिन केपी चार्ट में वो रिजल्ट दे रहा है लगन का।
जी। कितनी डिग्री का आपका जुपिटर? 23 डिग्री का ही है ये भी। अच्छा, जुपिटर भी आपका 23 डिग्री का हो गया। आपको पता है सबसे अच्छा जुपिटर किस डिग्री का होता है? नहीं। ये आपकी डिग्री बहुत ज़्यादा है जुपिटर की। हाँ जुपिटर जी। 8-10 डिग्री का बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे लोगों को जब 23 बहुत ज़्यादा जब डिग्री बढ़ जाती है ना, तो या तो इनकी स्टडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, हाँ जी, वो ठीक तो है? आई है। अगर इनकी स्टडी में दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ भी लिया तो इनकी स्टडी इनके काम नहीं आने वाली, जी, जी, काम भी नहीं आई, ऐसे लगता है मुझे काम नहीं आई। है ना? आपको लगा होगा कि मैंने इतनी मेहनत की सब चीज़ें करने में, आपने क्या पढ़ाई की है? बीएससी करी है बस। बीएससी करी है। तो बीएससी कोई छोटा-सा सब्जेक्ट नहीं है, अगर कहा जाए तो साइंस पढ़ना कोई मज़ाक नहीं है। इतनी हम्म, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद आपको अपने प्रोफ़ेशन की क्लैरिटी नहीं है। क्यों क्लैरिटी नहीं है? क्योंकि जो आपका लगन का लॉर्ड है ना, वही कहीं न कहीं कुछ आपका साथ नहीं दे रहा। सबसे पहली यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद अब नेक्स्ट में चलो कि हम लोग प्रोफ़ेशन का कारक एक ही प्लैनेट को लेते हैं, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, भृगु नंदी हो, केपी हो, लाल किताब हो, कोई भी ले लो। कौन-सा प्रोफ़ेशन लेते हैं हम लोग कौन-सा प्लैनेट शनि। लेते हैं हम? सैटर्न शनि। को ले लेंगे, ठीक है? अब आप ये देखो कि सैटर्न आपका क्या कर रहा है? सैटर्न आपका केतु के साथ सैटर्न आपका मरकरी के साथ बैठा हुआ है। हाँ जी। वो आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? वो अलग बात है कि वो केपी चार्ट में हाँ जी, रोहित जी नमस्कार, कैसे हो? जय महादेव। जय महादेव। जी, मैं तो वैसे ही देखने आ गया, मैं तो आश्रम में था एक्चुअली, ठीक है, थैंक यू सर, और थैंक जा यू। रहा हूँ वापस। प्लीज आप समझाइए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक वेरी यू सर, गुड। थैंक यू। ओके, बाय। तो थैंक यू सर। ये तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो आपका वेल्थ सॉरी यहाँ पे मैं बात में चली गई। सैटर्न जो है आपके प्रोफेशन का कारक है, राइट? हाँ जी। सैटर्न आपका बैठ गया है किसके साथ, कौन से प्लेनेट के साथ? मरकरी के साथ। मर- आपका यहाँ पे अगर हम प्लेनेटरी तौर पे सबसे पहले प्रोफेशन अगर देखना चाहें, तो सैटर्न जिसके साथ भी होता है ना, सबसे पहले उसको पकड़ना चाहिए, जिसके साथ है। तो मरकरी क्या हुआ? बुध, ये बिजनेस का कारक है। बिज़नेस का कारक है, बुध आपकी इंटेलिजेंस का कारक है। हाँ जी। आपको जो काम करना है, वो कोई ऐसा काम करना है, जो आपको सिर्फ़ अपनी समझ बुद्धि से ही करना पड़ेगा। आपको कोई गाइड करेगा या आप चाहोगे ना मेरे को कोई गाइड कर दे, तो कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि सैटर्न के साथ मरकरी है, आपने अपने दिमाग से चलना है जब भी चलना है। जी। आपकी अपनी नॉलेज जो है ना, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो बुद्धि है, कहीं न कहीं वही आपके प्रोफ़ेशन को रोक कर बैठी है। कहीं न कहीं आपकी जो अपनी सोच है ना, उसने ही आपके प्रोफ़ेशन को कहीं राइज़ नहीं होने दिया। हाँ जी। हाँ जी, अभी सही ट्रैक मिला भी नहीं है मुझे कि क्या करूँ प्रोफेशन में। क्या करूँ, है ना? हाँ जी। हाँ क्या जी। करूँ, कैसे करूँ? क्योंकि हम्म। इंटेलिजेंस काम ही नहीं कर पा रही। किसके साथ हाँ बैठ जी। गई है? सैटर्न के साथ बैठ गई है। सैटर्न क्या होता है? डिले का कारक है, पेन्स का हम्म। कारक है, सबसे ज़्यादा स्लो प्लैनेट है 9 प्लैनेट्स में से, सबसे ज़्यादा स्लो प्लैनेट। आपका काम कराएगा ना बहुत धीरे, धीरे, धीरे कराने वाला। बहुत धीरे, समझ लो कि बंदे को जब रोना आ जाएगा, तब ये काम करता है। जब बंदा रोएगा ना, तब सैटर्न काम करके देता है। हाँ जब जी। तक आप रोओगे नहीं, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि रीज़न क्या है कि सैटर्न को क्यों लिया गया है कर्मों के लिए, प्रोफ़ेशन के लिए। कर्म आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं। प्रोफ़ेशन आपका किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं आपका देखना चाहूँ तो सैटर्न जो है वो मरकरी के साथ है और इसको सपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ मरकरी की है इस टाइम देखा जाए तो। इसको इसके ऊपर ना तो कोई एस्पेक्ट है अभी इस टाइम, ठीक है? हाँ और जी। ये प्लैनेट जब मरकरी के साथ होगा तो आपको स्पीच से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना चाहिए।
आप यहाँ पे कारक तत्व किसके लोगे? मरकरी के अडॉप्ट करने पड़ेंगे आपको। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी आप प्रोफेशन अपनाओगे आपको कामयाबी मिलेगी, और जो आपने अभी तक डॉक्यूमेंट, शायद ट्राई नहीं किया होगा। हाँ जी ट्राई नहीं किया है। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आप और देखोगे कि जो सैटर्न और मरकरी है ना, ये आपके नेटल चार्ट में किस साइन में बैठे हैं? स्कॉर्पियो, मार्स के साइन में बैठे हैं। वो भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं सैटर्न प्लस मार्स प्लस मरकरी, ये चल रहा है दिमाग में। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर प्लेनेटरी बेस पर चले, अभी तो केपी के थ्रू चलेंगे हम लोग, कि अभी जो आपकी दशा चल रही है ना, अंतरदशा, जो भी आपकी जो प्रॉमिस होते हैं आपके चार्ट में, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे अपने प्रॉमिस देखिए, सैटर्न किसके साथ है, कितनी डिग्री पे है और कहाँ पे बैठा हुआ है, किस राशि में, वो देखेंगे। आप ये देखो कि आपको जब भी कोई प्रोफेशन चूज करना है, मान लो किसी का नहीं हो रहा, तो अंतरदशा को उठाएंगे और उसके आप नक्षत्र को उठाएंगे। आपको लग रहा है कि अंतरदशा का प्लेनेट काम कर रहा है, लेकिन नहीं, आपका काम हो रहा है किसके थ्रू? वीनस के थ्रू हो रहा है। आपका काम किसके, सॉरी, केतु के थ्रू हो रहा है। केतु तो ग्रह। और केतु कहाँ बैठा हुआ है? मंगल के साथ बैठा हुआ है। हाँ जी। केतु और मंगल अच्छी युति तो है नहीं। बहुत खराब सुनी है मैंने तो। इंसान के कॉन्फिडेंस को टुकड़े टुकड़े कर देता है। मार्स केतु का जो अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं, तो वो ये है, मार्स केतु को क्यों बुरा माना जाता है? कि आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है मार्स केतु। आप चाह के भी हिम्मत नहीं कर पाओगे, हाँ जी। जितने मर्जी नॉलेजेबल बंदे हो। यही कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो समझने वाले होते हैं कि हमें क्यों सफलता नहीं मिल रही, रीजन क्या है। तीसरा क्या है? जो भी राशि का एलिमेंट होता है ना, जैसे मंगल है, जैसे मंगल के घर में कौन बैठा है? शनि और बुध बैठ गए हैं। आपका कोई भी जो काम होगा ना, वो बिना गुस्से के नहीं होगा। आप कोई भी डिसीजन लेते होंगे, पहले गुस्सा चढ़ेगा, हाँ जी बिल्कुल सही। पहले पहले पारा चढ़ जाता होगा, ये ऐसे हम्म। नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे। और यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि आपको शांत दिमाग से आप क्या कर रहे हो? मार्स के एलिमेंट को बढ़ा रहे हो। यही चीज मैं सबको समझाना चाह रही हूँ कि आपका जो राशि का एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए कि वो आपको काम नहीं करने देगा जब तक आप उसको अलाइन नहीं करोगे, जब तक समझोगे नहीं। आप अपने आप में फायर एलिमेंट को कम करिए। जो दिमाग में गर्मी चढ़ी हुई है ना, बिना मतलब कि उसको कम कर दीजिए। ठंडे दिमाग से, बिल्कुल कूल माइंड से सोचना है, तब आपको रास्ता मिलेगा। एडी आपकी चल रही है वीनस की, जिसका नक्षत्र बना हुआ है केतु, राइट? हाँ जी। और केतु आपका कहाँ बैठा है? मार्स के साथ, नेटल चार्ट में 11th में, और केपी में भी वो 11th में आ रहा है। 10th में 10th में है, सॉरी, यहाँ पे आपने 11th में लिखवा दिया था ना, यहाँ पे है ना नहीं आपका। नहीं नहीं नहीं, केपी में 10th में आ रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, तो ये यहाँ पे, हाँ ठीक है। लेकिन राशि तो हम उसी की लेंगे ना, नेटल चार्ट की। जब हम देखते हैं ना, तो राशि जो लेनी होती है वो नेटल चार्ट की लेनी होती है। प्लैनेट जो देखने होते हैं वो केपी चार्ट से देखने होते हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? जी। कंफ्यूज नहीं होना कभी। हाँ जी। अब ये जो आप राशि देखो, सैटर्न की किस में बैठी है? सैटर्न और मरकरी कौन सी राशि में है? दोनों में 7 नंबर शुक्र। की। 7 नंबर की राशि क्या है? 7 नंबर की राशि आपकी कहाँ, किसकी है? वायु तत्व की राशि। उसमें बैठ गए कौन बैठ गया उसमें? आपका प्रोफेशन का और मरकरी का प्लैनेट बैठ गया। अब ये क्या थॉट देता होगा आपको? ये थॉट देगा विचारों में उथल पुथल, हाँ जी। विचारों में हवा की तरह विचार आना और चले जाना। जैसे वेव होती है ना, हवा की, आई दिखती है नहीं किसी को, वैसे ही आपका थॉट होगा, लेकिन वो
आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो हवा के माफिक जो है आपके दिमाग में रहेगा प्रोफेशन का। अब आपको हाँ करना जी। क्या चाहिए कि ऐसे में आप लोगों को केतु के केतु के साथ जो मंगल है उस पे ध्यान देना होगा सबसे पहले, क्योंकि केतु किसके साथ बैठा है? मंगल के साथ। आपको स्पीच से रिलेटेड काम करना है, ये तो ठीक है बात, ठीक है। इस टाइम आपका अगर मैं देखूं तो आपका केतु किस किस साइन में बैठा है, वो सारे 7 नंबर को उसने एक्टिव कर रखा है, 11th हाउस को। हाँ जी। और दूसरी राशि जो इसकी सेम है वो है 6th हाउस की। अगर इस जी। टाइम दौरान आपका 6th जो जॉब का घर होता है ना, वो आपका एक्टिव हो चुका है एक तरह से। वो आपका एक्टिव हो गया एकदम। अभी आप कुछ भी जॉब वगैरह के लिए ट्राई करोगे तो आपका बात होगी, क्योंकि आपकी जो प्लेनेट है वो आपका 7 नंबर की राशि एक्टिव हुई पड़ी है, ठीक है। और वो केतु जिस राशि में बैठता है उस राशि का ही असर देता है। तो आपका वीनस जहां पे बैठा है वैसा ही रिजल्ट आपको आएगा। वीनस कहाँ बताया था आपने? लगन में ये बैठा हुआ है। हाँ लगन में है और केपी लेकिन में लेकिन 12वें में। केपीव्यू में कहाँ चला गया? 12वें में। तो वो इसका मतलब क्या दिखाएगा अभी आने वाले टाइम में भी? क्या दिखाएगा कि जितनी भी आप कोशिशें करोगे वो सारी की सारी व्यर्थ जाने वाली है, क्योंकि 12th हाउस व्यर्थ का है, एक्सपेंडिचर का है। अगर वो आपको 12वां घर दिखा रहा है तो आपको 12वें घर से रिलेटेड काम उठाने पड़ेंगे। कोई एमएनसी में देख लीजिए अपने लिए काम। हाँ जी। हाँ जी। जब तक आप 12वें घर को यूटिलाइज नहीं करोगे, इस टाइम जो आपका 17 तारीख के बाद चेंज होने वाला है, वो केतु जो है वो सीधा सीधा आपको 8वें घर में ही लेके जाने वाला है। और बाकी रही ऑकल्ट की बात, अगर आपका ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका शुरू हो रहा है। अभी 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ना आपका। हाँ जी। हाँ जी। तो आप क्या कर सकते हो, केतु को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। हाँ आप जी। गार्डनिंग कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, ऑकल्ट कुछ भी सीखो, लेकिन सीखना जरूर है, तभी प्रोफेशन चलेगा। अभी तो सीधा सीधा 17 जनवरी के बाद आपकी पूरी की पूरी कोशिश जो है वो होने वाली है कि मैं इसी साइंस को अपना लूं किसी तरीके से, क्योंकि केतु बन के बैठा है ना। हाँ जी। अब आपका पूरा पूरा इंटरेस्ट जो है ना वो इस फील्ड में ले आएगा आपको। जी। आप जी। 17 जनवरी के बाद देखना, वो पूरा पूरा इंटरेस्ट आपका कहाँ ले आएगा? इसमें ले ऑकल्ट आएगा, में। ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है थोड़ा सा आपका ले लिया। अब मैं किसी और का भी हाँ जी। एग्जांपल हाँ जी। हाँ लूंगी। जी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू आपको वेरी उम्मीद मच। है मुझे समझ में आया होगा। जो हाँ जी। हाँ मेन जी दिक्कत मैम। है, अगर केतु मार्स को आप समझना चाहते हो ना, तो आप उसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर आप रेमेडी, आप लाल किताब के अकॉर्डिंग जो है हम लोग बोलते हैं कि 3 धातु का छल्ला पहन लो। हाँ मंगल जी। हाँ बद हो जी। गया, मंगल बद हो गया, है ना। हाँ जी। अब ये मंगल बद हो गया तो मंगल अच्छा भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने में चेंज लाइए कि गुस्सा कम से कम करूं, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, ठंडा पानी पीऊं, ओके। और उसके बाद सिल्वर आप जितना यूज कर सकते हो सिल्वर को यूज करो। जी। जी। अपने घर के ईस्टर्न पार्ट में आप ले जाके कुछ भी सूर्य और बुध की चीज आप रख दोगे तो भी आपका मंगल जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये जो आपको कॉन्फिडेंस की दिक्कत हो रही है वो भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य बुध से मिलकर गुड मार्स क्रिएट होता है। तो अगर मनी आप प्लांट लगा दें? ठीक है, तो अगर आप अपने घर की ईस्टर्न डायरेक्शन में लगा दोगे, ये चीजें रख भी दोगे ना, इनकी चीजें कुछ भी रख दोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। मनी प्लांट लगा दें, तुलसी? मनी प्लांट लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और सूर्य और बुध की चीजें आप रेड कलर का, आप कॉपर का वो ले लो ना, लोटा ले लो, हाँ और जी। हाँ बीच में जी। थोड़ी सी दाल रख दो, जी जी, मूंग की ठीक है, उसको सील हरी करके दाल। रख दो। गुड मार्क्स का क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जी जी। हाँ जी। वही हाँ जी। चीज जो आपको तंग कर रही है वही आपकी हेल्प करनी शुरू हो जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस का जो दिक्कत हो रही है वो हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सैटर्न की डिग्री आप बता दीजिए कितनी है आपकी? 10 डिग्री है। 10 डिग्री है। और सैटर्न के बाद कौन सी डिग्री है? राहु की, सन की सॉरी 11 डिग्री। सन की डिग्री है हाँ जी। कितनी?
11। सन की डिग्री 11 है, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजी में आराम से जा सकते हो। सन अगर सैटर्न जो है अगर सन को फॉलो करता है ना, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आप इन्हीं ऑकल्ट साइंस के अकॉर्डिंग ही अपना नेम और फेम कमाओगे। सैटर्न जब सन को फॉलो करता है ना, नेक्स्ट उसको बोलते हैं कि आपकी जो हार्दिक इच्छा है ना नेम और फेम की, हाँ जी, हाँ जी, यही इच्छा है ना कि मुझे नाम मिले किसी तरीके से। हाँ जी, किस में मिले? प्रोफेशन में मिले। जी, मुझे जी। ऐसा कोई काम मिले जिसमें मेरा नाम हो, मैं अच्छा सा प्रोफेशन करूं, हुँ, ठीक है। तो आपको मिलेगा जब आप सन के भी एट्रीब्यूट अपने में लाएंगे। सन को आप ठीक करना शुरू करिए, जैसे सूर्य बुध का हम यहाँ पे करेंगे, तो उससे हाँ आपका जी, सन मजबूत होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने देखना है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। सन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, सन हाँ से जी, रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आप उन सबका काम कर सकते हो। उन सब का काम करोगे, आपको डेफिनेट आपको रिजल्ट मिलेगा ही, ठीक है। तो आप ढूंढिए, नेट पे सर्च जी, करिए जी। कि हाँ जी, सूर्य हाँ से जी, रिलेटेड क्या है, वो सारा कुछ हाँ ढूंढकर जी। आप उसको फॉलो करना शुरू करिए। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका काम हो जाए। जी, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी ओके, मच। ओके, थैंक यू। अच्छा, कोई और है जो बताना चाहता है? देखो, मैं आज एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहती थी। ये चार्ट सभी को दिख रहा है। आज मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट चीज जो बताना चाह रही थी, वो क्या बताना चाह रही थी, मोहित जी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया कि थोड़ा सा आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग कैसे कैसे चीजें देखते हैं। ये हमारी क्या है, काल पुरुष की कुंडली है। हाँ जी, अमरजीत जी बताइए। हाँ मैम, मेरा चार्ट ले लीजिए। नहीं, यहाँ पे चार्ट तो मैंने एक दो ही लेने हैं, बस मैं चार्ट की यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए नहीं हूँ। मेरे को ये मुद्दा ये है कि आप लोगों को प्रोफेशन ठीक करना है ना, तो समझिए कि प्रोफेशन आएगा कहाँ से, वो पता होना चाहिए आपको। ठीक आप है सारी मैम। जिंदगी कंसल्टेशन नहीं लेनी है, ना मैं देती हूँ, ना मुझे पसंद है कंसल्टेशन देना। मैं कहती हूँ जी सीख लो आप, ज्यादा अच्छा है। देखो, फर्स्ट राशि क्या है, इसमें अगर किसी का सैटर्न बैठा है, वो क्या शो करता है, क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है, वो क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है राशि के साथ उसका? शनि मंगल। शनि मंगल। जिनका भी सैटर्न लगन में है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, किसी का है शनि मंगल, मतलब शनि है किसी का लगन में? किसी का शनि है लगन में तो प्लीज मुझे बताओ, क्या उनके प्रोफेशन सेट है बिल्कुल? क्या आपके नोन कोई है जिनके सैटर्न जो है वो लगन में हो? चलो लगन को भी छोड़ो, सिर्फ लगन में सैटर्न की राशि भी हो, वो भी बता दो मेरे को। 10 या 11 नंबर की किसी की राशि है लगन में, वो भी बता दो कि वो क्या चल रहा है उनका। क्या उनको प्रोफेशन सेट करने में दिक्कत आई या नहीं आई, और उसकी वजह क्या रही होगी कि प्रोफेशन सेट नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ ईगो, सिर्फ एंगर, ओवर डिजायरनेस, ओवर डिजायर। सैटर्न फर्स्ट हाउस में डेबिलिटेड हो जाता है, उसकी राशि आ जाए, सैटर्न आ जाए, एक ही बात है। मैम मेरे पास एक कुंडली है जिसमें सैटर्न लगन में बैठा है, बट उनके में तो मतलब उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट वो बहुत ही काइंड और बहुत ही अच्छे हैं इंसान तो है। मैंने तो बोला ही नहीं कि खराब होते हैं, यहाँ पे तो मैं प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ कि प्रॉब्लमेटिक होता है जब सैटर्न लगन में आ जाए। मैं सारी राशियों के हिसाब से समझाऊंगी आपको, उनका जी राशि चेक करना। आप सीधा सिर्फ सैटर्न से बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ उसको समझो, कि मैं राशियों के अकॉर्डिंग बताऊंगी आपको कि सैटर्न क्या कर रहा है आपकी कुंडली में, क्या दिक्कत दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो म्यूट करिए अपने आप को। अच्छा, तो यहाँ पे जिनका भी लगन में सैटर्न बैठ जाएगा ना, किस राशि में, एरीज में बैठ जाएगा, तो ऐसे लोग ना अपने वर्क प्लेस पे बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसे लोग अपने प्रोफेशन वाली जगह पे बार बार जो है वो ईगो की वजह से वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं,
और लोग उनको क्या करते हैं, उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की एक मेंटालिटी होती है, हमेशा ये लोग इतने हार्ड वर्कर होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि कोई इतने इनके जितना मेहनत नहीं कर पाता। इसके बावजूद भी ऐसे लोगों को कभी भी जिंदगी में एरीज साइन में अगर आता है ना सैटर्न मार्स, तो दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? रीजन यही है। तो कभी भी किसी का सैटर्न एरीज में बैठ जाए तो उन लोगों को बोलो कि ईगो क्लैशेस मत करिए अपने प्रोफेशन वाली जगह। आपको वहां पे हम्बल होके रहना है। सैटर्न जो है ना वो मैच्योरिटी का कारक है। मैच्योरिटी, हम्बलनेस, ठीक है। और सैटर्न जो है वो समझ लीजिए कि हार्ड वर्किंग का साइन है, प्लेनेट है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखो कि जब भी लगन में किसी का सैटर्न बैठा है, उसके प्रोफेशन में अगर दिक्कत आ रही है तो उसके साथ जो उसका जो प्लेनेट है, सैटर्न उनका है किस डिग्री का। सब लोग अपने अपने सैटर्न को चेक कर लीजिए कि आपका सैटर्न किस डिग्री का है। आज के आज ही मैं आप सभी को बता दूंगी किसको क्या काम करना चाहिए। आप लोग सैटर्न ढूंढिए कितनी डिग्री का है, और उसके नेक्स्ट वाला प्लेनेट ढूंढिए कि वो कितनी डिग्री का है। 2 सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगा। कई लोग तो वही काम कर रहे होंगे, कई लोग वही काम कर रहे हैं। 28 डिग्री। आप लिख के रखो, अभी नहीं बताइए मैंने, लिख के रखो, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में किस लिए ईगो क्लैशेस की वजह से उनका जो है वो कहीं ना कहीं लाइफ में जो है सेटलमेंट नहीं हो पाता। अच्छा, एक चीज और समझिए कि सिर्फ लगन में नहीं, एरीज साइन आपके चार्ट में कहीं भी हो, वहां पे सैटर्न बैठा है तो वहां पे आपको नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। आप कोशिश करते हो अपने आप को लीडर शो करने की, लेकिन आप कभी लीडरशिप कर नहीं पाते। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, क्या किसी का भी सैटर्न एरीज में नहीं है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज मेन जो है राशियों का, देखो कितना बड़ा जो है वो रोल होता है। तो यहाँ पे मैंने गुस्सा, एंगर, ये सब चीजें क्यों दी हैं? क्योंकि मंगल देता ही है ये। मंगल के पास है ही आ गया, इसके अलावा कुछ है नहीं। उसके बाद है ही सिर्फ हीट है, उसने हीट ही देनी है। तो ऐसे लोगों को हमेशा ही अपनी जिंदगी में जो है प्रॉब्लम जो है वो यही होती रहेगी कि मैं जितना करता हूँ उतना मुझे मिलता नहीं है। इसके बाद आप देखिए कि सैटर्न किसी का सेकंड राशि में बैठ जाता है। यहाँ पे सेकंड राशि जो है आपकी किस चीज की है? सेकंड राशि हमारी होती है पृथ्वी तत्व राशि। क्या होती है? पृथ्वी तत्व राशि होती है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, पृथ्वी का मतलब होता है अर्थ। इस राशि में लोगों को, या सैटर्न जिनका सेकंड हाउस में है, उन लोगों को लाल किताब में बोला जाता है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी अपना घर बना लेना चाहिए। क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो आपकी फैमिली का है, आपके कुटुंब का है, ठीक है। तो आप जब सेकंड हाउस में देखते हो कि आपका सैटर्न बैठा है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी वजह से अपनी फैमिली की सपोर्ट नहीं ले रहे हो, किसी भी वजह से, आपका प्रोफेशन सेट नहीं हो सकता तब तक। 2 नंबर में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, आपको अपनी वाइफ की सलाह साथ में लेनी पड़ेगी, उसकी एडवाइस साथ में जोड़नी ही पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा टॉरस में सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बट वो अपनी वाइफ्स को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। सैटर्न सेकंड राशि में हो, आपको अपनी फैमिली की हमेशा चिंता रहेगी। आप जो कमाना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए कमाना चाहते हो, आप देना चाहते हो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए देना चाहते हो।
आप अपनी फैमिली के एकमात्र सर्विस प्रोवाइडर हो। सैटर्न जहां पे भी है वहां पे सर्विसिंग को जोड़ लीजिए, वहां पे सेवा को जोड़ लीजिए, वहां पे लेबर को जोड़ लीजिए। सैटर्न जिनका भी थर्ड हाउस में है, थर्ड साइन में है या थर्ड हाउस में है, तो ये हमारी जो होती है, ये वाला जो 3, 7 और 11, ये हमारी वायु तत्व राशियां होती हैं। जब भी आपका सैटर्न वायु तत्व राशियों में बैठेगा तो आप हो सकता है कि सपने तो बहुत बड़े बड़े देखोगे, लेकिन उनको पूरे करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जब तक आप इन राशियों को इन्वॉल्व नहीं करोगे अपने प्रोफेशन में। जो भी 3 नंबर की राशि है वायु तत्व की जैसे, तो उनसे जुड़े हुए प्रोफेशंस को आप ढूंढो, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आपको उनको अडॉप्ट करना चाहिए। आपको जब तक उस राशि को अडॉप्ट नहीं करोगे अपने बीच में, तब तक आपको दिक्कत आनी आनी, आप जितनी मर्जी रेमेडीज कर लो। थर्ड हाउस आपके छोटे बहन भाइयों का है, तो हो सकता है कि आप अगर अपने बहन भाइयों के साथ जुड़कर कोई काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है कि बहन भाई जो है वो इकट्ठे होकर काम करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि जॉइंट वेंचर होते हैं बहन भाइयों के, थर्ड साइन में होगा उनके, तब वो जॉइंट वेंचर 3, 7, 11 में होगा, तब जॉइंट वेंचर्स वो खोल पाते हैं लोग। जो लोग भी बहुत बड़े बड़े वेंचर्स बनाना चाहते हैं, 3, 7 और 11 वाले जो लोग होते हैं, इनका सपना होता है बड़े बड़े वेंचर्स खड़े करने का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सैटर्न जो है वो किसके साथ है या सैटर्न किसको देख रहा है, उसको साथ में जोड़कर आप अपना प्रोफेशन देख सकते हो। सैटर्न किसी का 4th हाउस में है, तो 4th हाउस का जो कारक प्लैनेट है उसका क्या है, वाटर है ना यहाँ पे। तो लाल किताब में बोलते हैं कि पानी में बैठा हुआ सांप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि जिनका भी सैटर्न 4th हाउस में है वो कोशिश करें कि अपने घर से काम करें। वो अगर अपने घर में अपना 4 नंबर के साइन को इन्वॉल्व कर लेंगे अगर अपने प्रोफेशन में, मान लीजिए आप कहीं भी आपका वेंचर हो, कहीं भी कुछ भी हो, आपको थोड़ा सा काम अपने घर पे भी जोड़ लेना चाहिए, थोड़ा सा काम अपने घर से भी करो। आप अपनी मदर को साथ में जोड़ सकते हो किसी भी तरीके से। ठीक है जी। इसके बाद हम अगली राशि में चलेंगे। अब आप ये देखिए कि जैसे कि हमने बोला 1, 5, 9 हमारी फायर की राशियां हैं। ठीक है, 2, 6, 10 ये प्रोफेशन के हाउस है, इसको बोलते हैं अर्थ एलिमेंट, ये अर्धी राशियां हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्रोफेशन के हाउसेस, ये प्रोफेशन के हाउसेस है आपके, राइट। 3, 7 और 11 ये हमारी हो गई एयर एलिमेंट की राशि। 4, 8 और 12 ये हो गई हमारी वाटर एलिमेंट की राशि। आपका सैटर्न किस एलिमेंट में बैठा है उसको पहचानिए सबसे पहले, फिर आगे का आप रास्ता जो है वो नापिए, वो देखिए कि क्या होने वाला है आपके साथ, क्या नहीं हुआ। 5th हाउस में देखो, फिर से फायरी साइन आ गया, सैटर्न यहाँ पे फिर से डेबिलेटेड हो गया, सूर्य के घर में आ गया। ऐसे लोगों को भी अपना नाम कमाने में सारी जिंदगी लग जाती है अगर उस पे जुपिटर या किसी अच्छे प्रोफेशन, अच्छे प्लैनेट की एस्पेक्ट नहीं है, या वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा है अच्छे प्रोफेशन। यहाँ पे भी ये लोग जो है ना, मार कहाँ खाते हैं, लीडर नहीं बन पाते लाइफ। और इनको बनना लीडर ही है, क्योंकि 5 नंबर का साइन लीडर्स को दिखाता है।
आपको लीडर बनना चाहिए अपने प्रोफेशन में। आप क्या आदत क्या पड़ जाती है कि सैटर्न जहां पे होता है ना, वहां पे आपको सारे काम खुद से करने की आदत होती है। सारा कुछ मैं खुद ही करूंगा। फिफ्थ राशि में या फिफ्थ हाउस में किसी के सैटर्न है, इन लोगों को अपने कोशिश करनी चाहिए कि खुद वो लीडर वाली क्वालिटीज अपने में लेकर आए और खुद जो है वो लोगों को लीड करे, ना कि खुद मजदूर होके आगे चले। सिक्स्थ हाउस में देखिए फिर से वो जॉब वाला हाउस है, अर्थ एलिमेंट का हाउस है। सैटर्न यहाँ पे किसी का बैठा है सिक्स्थ हाउस में। यहाँ पे वो क्या कारनामा करेगा, आपको अपनी जॉब के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड कर देगा, आपको इतना वर्कहोलिक कर देगा। सैटर्न जहां पे भी होता है ना, जहां पे भी होता है वहां पे लेबरी करनी है उसने, वर्कहोलिक हो जाता है, ओवर वेलकमिंग हो जाता है, हद से ज्यादा हम्बल हो जाना, हद से ज्यादा। किसी की भी जॉब में दिक्कत आ रही है, सैटर्न यहाँ पे किसी के अर्थ एलिमेंट में बैठा है, 6 नंबर के साइन में या जिस भी साइन में बैठा है, उनको बोलिए अपने काम से काम रखें। 9 to 5 की जॉब है, 9 to 5 की जॉब करिए। अगर आप सोच रहे हैं मैं 10 घंटे 12 घंटे या 4 घंटे एक्स्ट्रा करके कुछ ज्यादा कोई किला फतेह कर दूंगा, तो कुछ नहीं मिलना। कैलकुलेशन की राशि दिया गया है, वर्गों को कैलकुलेशन की राशि बोलते हैं। आपको अपना काम कैलकुलेट करके करना चाहिए। आप जितना अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेते जाएंगे, आपकी जॉब आपके लिए जान का, जो कहते हैं ना कि मुसीबत बन जाएगी आपके लिए। सैटर्न जब 7 साइन में आ जाता है ना, तो कहते हैं कि उच्च का हो जाता है। एक जना भी मुझे बता सकता है कि यहाँ पे इसको उच्च का स्थान क्यों दिया गया है वीनस के हाउस में? कोई बता सकता है मुझे? अनम्यूट होकर बताइए जरा। अरे कोई बात नहीं, जैसे भी आता बताओ। आप लोग तो ऐसे ही बैठ जाते हो जैसे मैंने पनिशमेंट देनी है आपको। पनिशमेंट थोड़ी हो रही है, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं। जितना मुझे आता है उतना आप लोगों को डिस्कशन कर रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। सैटर्न और वीनस मित्र होते हैं। नहीं, लॉजिक ये नहीं है कि मित्र होते हैं तो इसलिए यहाँ पे उच्च का स्थान दिया गया है, उसका रीजन और कोई बताना चाहेगा कि सैटर्न को यहाँ पे उच्च का स्थान क्यों दिया गया है? कोई बता सकते हैं यहाँ पे? मैम मेरे पास है एक चीज है अबाउट दिस सैटर्न व्हाई इट इज एक्सॉल्टेड इन लिब्रा। तो लिब्रा एक्चुअली बैलेंस का साइन होता है एंड सैटर्न इज अबाउट जस्टिस। तो सैटर्न वहाँ पे बेस्ट वर्क करते हैं। सैटर्न इज अबाउट गिव एंड टेक, तो वो वहाँ पे सबसे अच्छा काम करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा लॉजिक दिया आपने। गुड। क्या नाम है आपका? सामने तो आओ। अदिति मैम। भाई कैमरे अभी भी किसी ने नहीं खोले, बड़े मतलब मैं देखती हूँ कि सॉरी लोग मैम, क्यों मैंने ऑन कर दिया है। ऐसे मत करिए, मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करने। मैंने कोई फीस थोड़ी ली आपसे, कोई पनिशमेंट थोड़ी हो रही है आप लोगों को। लेकिन अगर हम सामने बात करेंगे ना, बड़ा अच्छा लगता है। देखो अदिति, बहुत अच्छा बोला आपने कि बैलेंसिंग साइन है। यहाँ आके सैटर्न ने ना तो ज्यादा करना है ना तो कम करना है। यहाँ पे शुक्र ने उसको कंट्रोल कर लेना है कि भाई बस कर, इतना ही करना है। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे उच्च का स्थान क्यों दिया गया, उसके पीछे एक लॉजिक और भी है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि 7 नंबर साइन जो है ना, वो हमारा कहीं ना कहीं स्पाउस का है ना? हमारा क्या है? स्पाउस का साइन है, हमारे पार्टनर का है, जिसके साथ हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख जो है वो शेयर करते हैं। सिवाय स्पाउस के हम लोग, मदर के बाद अगर कोई सेकंड हमारी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, वो कौन होता है? स्पाउस होता है। तो आप यहाँ पे आके अपने आप को इतना कंफर्टेबल फील करते हो कि आपको यहाँ पे आके एक तरह से कहते हैं कि मौज मस्ती का पूरा पूरा आपको साधन मिल जाता है 7th हाउस। एक मजदूर, सैटर्न को सबसे ज्यादा लेबर के साथ, मजदूर के साथ, हार्ड वर्कर के साथ जोड़ा जाता है ना?
जस्टिस के साथ जोड़ा जाता है। जब 7 नंबर साइन में आता है ना, तो उसको अपना जो भी उसका जो प्रसाद है ना, वो यहाँ पे मिलता है, उसको सुख मिलते हैं जिंदगी। जो 7 के अलावा उसको कहीं नहीं मिलते, इवन अपने घर में भी नहीं मिलते, जहां पे 10th हाउस उसका अपना है। इसलिए भी बोला जाता है कि 7th हाउस में उसका मोस्ट एंजॉयबल हाउस है, जहां पे उसके किए हुए की वर्थ मिलेगी उसको। और किसी हाउस में 7 को अपनी वर्थ नहीं मिलती। सैटर्न जिनके भी 7th साइन में है या 7th में है, हाउस में है, वो लोग चेक कर लीजिए, वो खुद भी बहुत डेडिकेटेड पार्टनर होते हैं और उनका स्पाउस भी ऐसा ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम तब होगी जब आप इस 7 नंबर साइन को इग्नोर कर दोगे अपनी जिंदगी से। जिस दिन आपने इग्नोर कर दिया, बैलेंस का साइन है, वो ये बता रहा है कि भाई रिश्तों में माँ भी चाहिए, बहन भी चाहिए और स्पाउस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर आपने अपना झुकाव किसी एक तरफ किया तो मैरिड लाइफ हेल। अब देखने वाला बंदा तो यही कहेगा ना, सैटर्न उच्च का है, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? राशि की वजह से आएगी कि वो उस गुणों के खिलाफ जा रहा है, उसने अडॉप्ट नहीं किया उसको। इसके बाद सैटर्न जो है वो 8th साइन में किसी के बैठा है या 8th हाउस में बैठा है, ऐसे लोगों को यहाँ पे भी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे जैसे वीनस और किसका बन रहा था कॉम्बिनेशन, यहाँ पे फिर से हमारा मार्स एंड सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर से इनके प्रोफेशन में लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट्स, कोई भी इंजरीज इन लोगों को लग सकती है या लग जाती है। यहाँ पे भी उसकी सारी जिंदगी यही कोशिश रहती है कि मैं किस तरीके से अपनी इमेज को है जो वो बिल्डअप करूं, किस तरीके से जो है मैं अपने लिए क्या करूं कि मेरा नाम जो है वो लोगों को नजर आए। यहाँ पे आप देखो 8th साइन में जिनका सैटर्न है, ज्यादातर ये लोग रॉ वगैरह में होते हैं, जहां पे फेस नहीं दिखाया जाता, छुप के काम करने वाले होते हैं। किसी का भी सैटर्न 8 साइन से जब तक मिलेगा नहीं ना, तब तक उसका जो है कहते हैं रॉ के डिपार्टमेंट में, सिक्रेटिव एजेंसी में, डिटेक्टिव में, इवन एस्ट्रोलॉजर हम लोग जो हैं, हम लोग भी तो एक तरह से सीक्रेट एजेंट की तरह ही काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भी तो हॉरोस्कोप में घुस घुस के पता नहीं क्या क्या देखने की कोशिश करते हैं, राशि क्या कर रही है, प्लेनेट क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो हमसे बड़ा डिटेक्टिव तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ भी होगी। अच्छा, अगर उसने 8th हाउस के सारे मैटर को अपनी जिंदगी में ले रखा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। फिर तो यही उसके लिए समझ लो कि छुपा हुआ खजाना है, और पता नहीं उसको इस 8th हाउस से क्या क्या जो है वो मिलने वाला है। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, तो हमें हमें सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? 8th हाउस से तो आ रहा है। हमें नहीं पता होता कि कल कितने क्लाइंट हमसे कांटेक्ट करेंगे, कल कितनी लोग जो है वो एनरोलमेंट किस कोर्स में कौन करेगा, हमें नहीं पता होता। तो यही तो होता है 8th हाउस, है ना। तो आपको पता ही नहीं है वहां पे कि क्या हो सकता है आपके साथ, और कहीं आपने उसके गुण ले लिए उस राशि के, तो फिर तो आपकी पीड़ा खत्म ही है। 9th हाउस में फिर से हम लोग अगर सैटर्न लेकर आते हैं तो 1, 5, 9 में मैंने आपको बोला फायरी साइन है। तो फायरी साइन कहीं ना कहीं वही आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। भाग्य का घर होता है 9th हाउस, तो भाग्य का घर जो है वो उसमें कहीं ना कहीं डिलेज जो है वो आने ही है, कहीं ना कहीं डिलेज जो है वो आने ही है ऐसे लोगों के। 10th हाउस में सैटर्न किसी का है, अब आगे की बात करेंगे। सैटर्न 10th हाउस में कहते हैं ना अपने घर का है, सबसे मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जिंदगी में अगर वो हार्ड वर्क करता है तो 10th हाउस का सैटर्न करता है सबसे ज्यादा। 12 घरों में अगर कोई करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो अपना आपका अपना घर है, वहां पे तो आप अपनी जान लगा दोगे, वहां पे तो आप कुछ भी करने को तैयार रहोगे। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने देखना है। 11th हाउस में भी सैटर्न का यही हाल होता है। यहाँ पे 11th साइन किसका होता है? राहु का और सैटर्न का होगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? राहु और सैटर्न का। जिनका भी 11th में सैटर्न है उनको भी सारी जिंदगी जो है ये भुलेखा रहता है, गलतफहमी रहती है। स्टेबल जो थॉट होती है प्रोफेशन को लेकर कभी नहीं होती है। 12 नंबर का साइन है किसी का और यहाँ पे सैटर्न किसी का बैठ गया है, तो ऐसे लोगों को जुपिटर और सैटर्न का आप समझ के चलिए कि जुपिटर और सैटर्न इकट्ठे हैं। जहां पे भी गुरु के घर है वहां पे जुपिटर और सैटर्न की कंजक्शन है। ऐसे लोग कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। इनकी स्टैंपिंग है कि ये कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। इनको चाहे जितना मर्जी कोई कोशिश करे कि नहीं आप इस तरह के काम कर लो। वो कहते हैं ना कि धर्म के रास्ते पे चल के और बड़ों की बातों के अकॉर्डिंग इन्होंने काम करना है। अब बात सेकंड आती है कि ये तो रही हमारी वैदिक के अनुसार। अगर हम केपी के अनुसार बात करें ना, अगर हम केपी के अनुसार बात करें तो केपी में हम लोग क्या करते हैं कि आपने महादशा का प्लैनेट लेना है। सबसे पहले महादशा का XYZ कोई भी प्लैनेट हो, फिर उसके बाद अंतरदशा का। जो आपको रिसेंट रिजल्ट आ रहे होंगे ना, वो आपको अंतरदशा का जो XYZ प्लैनेट है वो दे रहा है। असल में अभी जो रिसेंट रूल हो रहा है वो अंतरदशा का प्लैनेट आपको रूल कर रहा है। जो भी पार्टिसिपेंट हैंड रेज कर रहे हैं प्लीज डाउन कर लीजिए। मैं अभी बात करूंगी, 2 मिनट रुक के, जरा मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दो। आपको क्या करना है कि जो भी आपका एडी का प्लैनेट है यानी अंतरदशा का प्लैनेट है उसका नक्षत्र उठा लीजिए। उसका नक्षत्र उठा लीजिए कौन है, वो किस नक्षत्र में आपके चार्ट में बैठा है। आपको वही रिजल्ट जो है वो नक्षत्र लॉर्ड दे रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का नक्षत्र लॉर्ड सन है, किसका? XYZ प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सन है। सन आपकी कुंडली में जहां 5th नंबर का साइन होगा और सन जहां बैठा होगा उस जगह के रिजल्ट आपको इस टाइम देखने को मिले। आप सोचेंगे कि मेरा तो अंतरदशा इस प्लैनेट की चल रही है, पर आपको वो प्लैनेट एक्टिव दिखेगा नहीं। दिखेगा कौन? जिसके नक्षत्र में वो बैठा हुआ है, राइट। इसके बाद आपको बस वो जो चीजें हैं उनको आपको उन हाउसेस को आपको अलाइन कर लेना है। आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको उन हाउसेस को उठाना है। मान लीजिए किसी का सन जो है वो 1st हाउस में बैठा है, ठीक है, जो आपका नक्षत्र लॉर्ड है वो 1st हाउस में बैठा है। तो 1st हाउस दिखाता है आपके सेल्फ को। वो ये बता रहा है कि अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट लाइए इस दौरान। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे तो आपको इस जो अंतरदशा का प्लैनेट है वो तंग करेगा। किसी का 2nd में बैठ गया है, आपने उस तरीके से देखना है। 3rd में बैठा है, उस तरीके से देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो केपी में है वो यही है कि आपका जो रिजल्ट है प्लैनेट का रिजल्ट जो है वो उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। आप उस नक्षत्र लॉर्ड को यूटिलाइज कर लीजिए, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट। जैसे मैंने किया, मैं जैसे लोगों के करवाती हूँ, ठीक है, तो उस तरीके से लोगों को रिजल्ट फिर वो आते हैं। जो भी उनकी ब्लॉकेजेस है वो ये नक्षत्र लॉर्ड दे रहा होता है, जो आप नहीं देखते हो कहीं ना। इसके बाद 3rd स्टेप हम लोग देखेंगे, जो मैं अपने कोर्स में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, जो कंपाइल कोर्स में मैं पढ़ाती हूँ, कि हम लोग जो है केपी को इवेंट के लिए यूज कर सकते हैं, प्रॉमिस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो है ना वो आपको BNN के अलावा कोई नहीं दे सकता। अब BNN क्या है? भृगुनंदी नाड़ी जिसको बोलते हैं। इसमें है सारा डिग्री सिस्टम है। सारा क्या है? डिग्री सिस्टम है। इसके 5-6 जो है ना वो थंब रूल्स है। 5-6 थंब रूल्स है जिनको फॉलो करके आप पूरी की पूरी भृगुनंदी नाड़ी
विद इन ए वीक और 15 डेज में कंप्लीट आप सीख सकते। इसी भृगुनंदी को लोग जो है 6-6 महीने का कोर्स भी बनाते हैं। इसी भृगुनंदी को हम लोग कंपाइल करके 15 दिन में कंप्लीट भी कराते हैं, उसमें कि जो थंब रूल्स है वो आपने देखने हैं। जैसे सैटर्न किसी का, जैसे मोहित जी का हमने देखा कि सैटर्न उनका 28 डिग्री का था। मोहित आपका 10 डिग्री का। ओ सॉरी 10 डिग्री का। ठीक है, इनका जैसे मान लो कि 10 डिग्री का था। अब ये इसके जस्ट नेक्स्ट जो प्लैनेट है 10 के बाद, वो इनका आया मून, जो जस्ट 11 डिग्री समथिंग का था, राइट? सन था, सन, सूर्य। सन सॉरी, सन था, वो 11 डिग्री के आसपास था। ठीक है, सन था। तो अब इनको जो है हमेशा ये कंफर्मेशन कहाँ से आई? यहां से पहली कंफर्मेशन लोगे आप नक्षत्र लॉर्ड की। एक तो उसको आपने हाउसेस को अलाइन करना है। सेकंड आपको क्या करना है कि सैटर्न जिस भी तरफ जा रहा है, जिस भी तरफ उसका स्टेप है, आपको उसके पीछे पीछे चल पड़ना है। ये है भृगुनंदी, सबसे आसान। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि सैटर्न मान लो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्राइन की बात की जाती है। तो सैटर्न मान लो फर्स्ट हाउस में है, तो उसके 5वें घर में कौन सा प्लैनेट है, उसके 9वें घर में कौन सा प्लैनेट है, वो भी आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन से जोड़ने में हेल्प करेंगे। और अगर किसी का नहीं है तो वो सैटर्न के पीछे वाला प्लैनेट देख सकते हैं कुंडली में, या फिर सैटर्न के आगे वाला प्लैनेट देख सकते हैं। तो इसमें क्या मुश्किल है? मतलब किसी भी चीज में हम लोग इतना वो बना लेते हैं हवा की, ये वाला चीज सीख लें, वो सीख लें। चीजें सब कुछ है ना, बड़ी क्लैरिटी से आप लोग देख सकते हो। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? अब जरा मैं 2-4 क्वेश्चन ले लेती हूँ कि किस किस का है, जरा बताइए 1 बाय 1। जरा मेरे को आप बताइए किसका हैंड रेज था। अमरजीत बताइए। मैम अभी आपने जो ये कॉम्बिनेशन बताए वैदिक के हिसाब से, उसमें आपने काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बताया, और मतलब अगर कोई और लगन है तो यही एट्रीब्यूट उसमें भी राशि और प्लेनेट के हिसाब से कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट देंगे। बिल्कुल देंगे, सेम। मतलब जैसे आपने काल पुरुष में मान लिया कि बताया कि अगर 5th हाउस में सैटर्न है और तो वहां वीक होगा, तो ऐसे ही किसी और लगन के हिसाब से 5th राशि के साथ अगर सैटर्न आ जाता है तो वहां पे वो वाला इशू सेम आएगा। सेम 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 टू सेम। लाल किताब में सारी की सारी जो बुक है वो किस पे है? कालपुरुष पे है। जी मैम। और प्रिडिक्शन जो है उसकी 70 to 80% एक्यूरेट है। जी 20% क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे हाउसेस को नहीं लिया गया ना वो। क्योंकि वहां पे राशियां और नक्षत्र जो है वो ऐड नहीं किए। जी राशियां नहीं लेंगी। तो ठीक है कहानी मैम। पूरी पूरी हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? जी मैम। आपको नहीं चार्ट आता ना देखना, खाली कालपुरुष कुंडली से चलो और उसके बाद आप ये चीजें ऐड कर दो। ठीक है, हाँ जी आयुष बताइए। हाँ जी मैम, नमस्कार। थोड़ा लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, बताओ। मैम जी, मैम इस बीएनएन का टॉपिक आ रहा है, तो मेरा एक बीएनएन में डाउट था कि मैम ये राशि परिवर्तन को कैसे ले सकते हैं हम बीएनएन में? देखो अभी आप यहाँ पे टॉपिक मत लाओ ये, ठीक है? हाँ। तो हाँ जी यहाँ पे मैम। मैंने आज जो टॉपिक दिया ना वो प्रोफेशन को लेकर दिया है। तो मेरी ये ओके। कोशिश है कि आज जरा सबको मैं प्रोफेशन क्लियर कर दूं। जो भी मेरे ग्रुप में ओके। जुड़े हुए लोग हैं उनको कुछ मिलना चाहिए। आज बहुत बड़ा दिन है, अगर आज हाँ भी जी मैं मैम। कुछ नहीं दे पाई ना तो फिर कोई फायदा नहीं। हाँ जी मैम। ठीक है, आप मुझे हाँ मैम, पर्सनल पर्सनल पूछ लेना, मैं थोड़ा पर्सनल लेट पूछ ज्वाइन हो लेना। गया था ठीक ना, है, कोई इसलिए। बात नहीं, कोई बात। अमित जी ओके। बताइए। ओके मैम। अमित जी बताइए। मैम मेरे का पहले ही जो आपने बताया था कि जो राशि है, जिस राशि में है उसका सैटर्न जो जिस राशि में है उसका असर देगा। तो हम जैसे 6th हाउस एंड 5th राशि है, तो ये किसका 6th हाउस का रिजल्ट देगा कि 5th राशि का दोनों का देगा? देगा, दोनों का देगा ना। ओके मैम। ऐसे लोगों की जो जॉब होती है वो ज्यादातर अच्छी होती है।
मैम मेरे तो वैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ अपना, तो बिजनेस में थोड़ी दिक्कतें आती रहती हैं। तो मुझे खासकर लेबर बिजनेस का इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि 6th हाउस जो है वो 7th हाउस को नेगेट करता है। 7th हाउस बिजनेस का होता है, ठीक है, 7th हाउस बिजनेस का होता है, और आप काम किस में कर रहे हो? अगर 6th हाउस से रिलेटेड कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो आएगी। 6th हाउस कैसे? मेडिकल लाइन में हूँ वैसे मैम, हाँ मेडिकल तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं, आप करो। वो फिर कई बार क्या होता है, आप दशा का प्लेनेट चेक कर लो, मैंने जिसे बताया। चलो आप मेरे को अपना बताओ कि सैटर्न कितने नंबर का है, आप कितनी डिग्री का है आपका? मैम 7 डिग्री का है। सैटर्न 7 डिग्री का है, ठीक है। और किस इससे नेक्स्ट डिग्री बताइए कौन सी है? मैम 9 डिग्री गुरु। ठीक है, 9 डिग्री गुरु की, सॉरी, हाँ 9 डिग्री गुरु की। और इसके बाद 11 डिग्री पे है मैम। मैम गुरु के बाद है जी, सॉरी मैम, एक बार देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आराम से देखो, मैं जब तक बात कर लेती हूँ किसी और से। राजा जी आप बताइए। हाँ जी सर। हाँ मैडम, एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, तो हमारे लड़के के उसमें कौन से चार्ट से अपन डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं पेरेंट्स का? क्या देख सकते हैं? लड़के के चार्ट के उसमें डेट ऑफ बर्थ, मतलब चार्ट में कौन से बॉक्स में से? अच्छा, आपके अपने बारे में कैसे पता चलेगा? हाँ, लड़के के चार्ट में देखिए। हाँ, लड़के के चार्ट में आप सन को देखेंगे ना, सन आप हो। अच्छा, तो सन कितनी डिग्री का है उनका? ओके, तो ये सभी में लागू होगा मैम, केपी में और लाल किताब में, सभी में? नहीं, ये जो फॉलोइंग का आपको बता रही हूँ ना डिग्री सिस्टम, ये तो बीएनएन का है। और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो अपने बेटे के चार्ट से, तो आप उसके 9th हाउस के कस्बल सब लॉर्ड को देखोगे। ओके, वो आपको क्लैरिटी देगा, उसका नक्षत्र लॉर्ड क्लैरिटी देगा कि आपका काम क्या होना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि 9th हाउस फादर का होता है ना। ओके, तो लाल किताब और नॉर्मल जो है उसमें मैम, यस, बीएनएन छोड़ के? नहीं, केपी में आप कस्बल सब लॉर्ड देखोगे, उसका नक्षत्र देखोगे। बीएनएन में आप क्या देखना चाहते हो कि सन जो है वो किसके साथ है, कितनी डिग्री से किसके साथ जा रहा है, उसके पीछे कौन है। आप सन के पीछे भी देख सकते हो कौन सा प्लेनेट है, और सन के आगे भी देख सकते हो कौन सा प्लेनेट है। इन तीनों का रिजल्ट सन देगा। आप चेक करके बताना, ये बिल्कुल राइट निकलेगा। अच्छा, आप बताइए अमित जी। मैम 11 डिग्री शुक्र। 11 डिग्री, राइट। यही चीज देखना चाहती थी कि वीनस कहीं पे जरूर आ रहा होगा, क्योंकि वीनस है ना, वो मेडिसिन का कारक है। ओके ओके मैम। जब तक सैटर्न वीनस को फॉलो नहीं करेगा, आपका बिजनेस हो ही नहीं सकता मेडिसिन लाइन के साथ जुड़ा हुआ। ओके मैम। तो आपने पहले इसके बारे में कुछ सीखा है, कोई स्टडी की है पहले? नहीं मैम, जॉब ही करी है एक्चुअली मैंने। मेडिकल लाइन में जॉब करी थी, बाय चांस सेल्स लाइन में ही था। हालांकि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो गुरु जो देखो, अगर सैटर्न गुरु को पहले फॉलो कर रहा है तो वो ये बताता है कि आपने कहीं ना कहीं उसके बारे में लर्निंग ली है पहले। लर्निंग फ्रॉम मैम एक्सपीरियंस ही है बेसिकली। हाँ, जो भी है एक्सपीरियंस कह लो, कुछ भी कह लो। तो आपने जो इससे लिया है ना, वो साफ साफ ये बताता है। और आपका प्रोफेशन जब 11, क्योंकि वो बिल्कुल नजदीक ही जा रही हैं डिग्रियां, अगर बहुत दूर चले जाती तो ठीक है, लेकिन वो साफ साफ बता रहा है कि आपको मेडिसिन लाइन से जुड़ा हुआ काम वो करवा रहा है। लेकिन आप देखते ना अगर यहाँ पे ध्यान से, तो सैटर्न जो है वो अगर वीनस को ये दिखा रहा है, तो आपको ये बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लैंडमार्क जो है, मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा। नहीं मैम, हो नहीं रहा, वाकई नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, अब आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि सर्विस का हाउस है ये, आप सर्विसिंग के साथ जुड़ो। ओके मेडिसिन की सर्विसिंग डिपार्टमेंट से जुड़ जाओ। मैम, मेरे पास है ही सर्विस है मैम, हमारा तो होता ही काम, मतलब सप्लाई चेन है मेरे पास, होलसेल है मेरा। तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप कर थोड़ी रहे हो, बस बहुत बढ़िया। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो फिर दशा अंतर दशा का प्लेनेट है, वो चेक करो। दिक्कत एक ही आती है मैम, मुझे लेबर, मुझे मतलब नीचे काम करने वाले बंदे नहीं मिलते, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। तो वो सैटर्न जो है कहीं ना कहीं क्या है कि जो आपके पास लोग आएंगे ना, वो आपसे भी ज्यादा ज्ञानवान आएंगे। मैम वो बॉस बनने की कोशिश करते हैं, फिफ्थ राशि का है ना।
क्यों बोला मैंने कि वो क्वालिटी लेकर ही सन आना उन्होंने। वो अपने सन आप को सन हीरो के समझते हल्के होंगे, में। वो अपने आप को हीरो समझते होंगे कि मेरे से बड़ा बिल्कुल। लीडर नहीं हो सकता दुनिया में। जी 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 ठीक है, बिल्कुल तो ये जी। चीज है, इस तरीके से आप देखोगे करेक्ट निकलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, और बताइए राजा जी, और कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम, एक्चुअली ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? डाउट्स तो है बट बाद में पूछ लूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैम और किसी और कोई क्वेश्चन? सबसे हाईएस्ट डिग्री को कैसे लेंगे मैम हम? सबसे हाईएस्ट डिग्री का अगर कोई प्लेनेट है वो जेमिनी में चला जाता है, वो यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। सबसे हाईएस्ट का मतलब पता क्या होता है? हाँ जी मैम। कि भरे पड़े हो आप, ओके। बहुत कुछ लेकर आए हो, हाँ बहुत जी। कुछ, और कुछ भी कर सकते हो, इतनी इन हाँ जी लोगों के मैम। पास कैपेबिलिटी होती है, कुछ भी कर सकते हो। मैम हाँ आज जी। मैम अगर मैम एक सैटर्न का 28 डिग्री हो हम्म, हाईएस्ट प्लेनेट, तो फिर दूसरा उसका कौन सा प्लेनेट देखेंगे साथ में? उसके जस्ट पीछे वाला देख लो। ओके मैम। सैटर्न हाईएस्ट में आ रहा है ना, तो सैटर्न जी। किसी के साथ भी तो बैठा होगा। जुपिटर के साथ नहीं बैठा, तो सन के साथ में है, लेकिन जो जस्ट उसके पीछे वाला है वो जुपिटर है। तो जुपिटर है ना, तो जुपिटर की क्वालिटीज को भी तो लेके आ रहा है ना। सैटर्न के जो पीछे वाला प्लेनेट है वो क्वालिटीज पढ़ के आया, ये इसमें इनबिल्ट आ रही हैं, और ये जो आगे वाला है इसमें इसने लेनी है, महारत हासिल करनी है। मैम। जुपिटर सैटर्न को बोला जाएगा कि ये लोग बने बनाए अच्छे कंसल्टेंट है, अच्छे एडवाइजर है। वसंत जी बताइए। हाँ मैम, मेरे बेटे का सैटर्न और केतु है। अच्छा, तो दोनों ट्राइन में, दूसरा कोई नहीं, और पीछे है ना 12 नंबर की राशि में। सैटर्न कितनी डिग्री का है? सैटर्न है 2 डिग्री का, और केतु है 25 डिग्री का, 25। तो ये तो कहीं बहुत दूर रह गए। उसके पीछे है ना, हाँ, में तो आता पीछे है बुध। तो ट्राइन में क्या है? बुध अगर आपके ट्राइन में बेटे को सैटर्न केतु जो है जब ऐसे कंजक्शन में आते हैं ना, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कि अगर इन्होंने अपना प्रोफेशन कोई बड़े लेवल पे बड़ी इन्वेस्टमेंट से चालू कर दिया तो धड़ाम करके जमीन पे गिरेंगे। नहीं, उसने छोटा छोटा किया है। बस बेटर है वो, उनको बोलो कि अपना जो है ना, जैसे कहते हैं ना फ्रेंचाइजी टाइप, रेडी टाइप, 10 रेडियां इकट्ठी, 10 रिक्शे। आजकल ई रिक्शा का जमाना देखा आपने? हाँ। कि आपको क्या करना है, हवाई जहाज नहीं खरीदना, आपको छोटे छोटे रिक्शों में डिवीजन करके आप अपना काम कर लोगे। और उसके पीछे है ना, सैटर्न के पीछे कौन है? मंगल। कौन है? मर्क्यूरी, सन एंड मार्स। उसमें ना, सन है ना, जस्ट पीछे जस्ट पीछे कोई नहीं है, 2 डिग्री का वही है, खाली वही है ना, सब उसके आगे है, सब उसके आगे। तो ये चीज ये भी दिखाती है कि जब सैटर्न के पीछे से कोई सपोर्ट नहीं ना आती, तो ऐसे लोगों को बड़े सारे पड़ाव पार करके सक्सेस मिलती है। वही होता है। इनको बहुत हार्डवर्क अपनी लाइफ में करना पड़ेगा, बट एट द एंड वो बहुत अच्छा रिजल्ट गेन करेंगे। ये होते हैं सेल्फ मेड पर्सन। हाँ, वही करता है। ठीक है, और कोई सही थैंक यू। कोई मुश्किल तो नहीं है, देख सकते हो ना, ऐसे ही आप देखना है आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक केपी का क्वेश्चन था मैम। सैटर्न 6 डिग्री का है, उसके जस्ट बाद राहु हो तो मैम उनको बोलो आईटी सेक्टर में जाएं, फोटोग्राफी कर लें। सैटर्न जब राहु को फॉलो करता है ना, तो इन लोगों को फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, अपना शीशा देखने का बहुत शौक होगा, प्रोफेशन की जगह पे भी शीशे मिल जाएंगे आप। हाँ जी आयुष बताओ। हाँ जी मैम, केपी में एक केपी का क्वेश्चन था मैम। हाँ, तो किसी बंदे का एजुकेशन देखना हो तो उसका 5th हाउस देखेंगे ना मैम? एजुकेशन किस तरह की देखनी चाहते हो ये तो बताओ। आफ्टर +2 मैम। आफ्टर 12 तो 5th आएगा। हाँ, आफ्टर 12 5th आएगा। उसका कप्सल सब लॉर्ड लेंगे, और उसका नक्षत्र लॉर्ड कप्सल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड किधर बैठा है यस, बस वहीं से रिलेटेड वो काम करेगा, वो पढ़ेगा।
और सभी हाउस को इस तरह से ले सकती है ना सभी मैम? हाउसेस को आप, मैंने तो गुरु मंत्र दे दिया अब आपको, आज आप चाहो तो जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो इसको। हाँ जी मैम, थोड़ा आइडिया लगाया मैंने। हाँ ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? मुझे उम्मीद है कि किसी और को पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो, फिर मैं। मैम एक क्वेरी है मेरी। जी मैम एस्ट्रोलॉजी में कैसा रहेगा मेरा, जैसे आपने अभी देख ही लिया है, शनि गुरु को करता है मैम फॉलो, और आगे शुक्र है। अमित जी बोल रहे हो? हाँ जी, अमित बोल रहा हूँ। जुपिटर सैटर्न और बताया ना आपने? हाँ जी, नहीं, हाँ जी। जुपिटर सैटर्न बताया ना? सैटर्न मैम फॉलो करता है जुपिटर को, 7 डिग्री सैटर्न है। सर जाओ ना एडवाइजरी में, क्यों नहीं जा रहे आप? आराम से जाओ, तो मेरी एडवाइजरी में मेन। जाओ, कंसल्टेंसी में जाओ। ओके मैम, ठीक है मैम, ठीक। टीचिंग में जा सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टीचिंग, ठीक है मैम, हाँ, थैंक यू। मेरा भी सैटर्न के एक घर आगे राहु है, सैटर्न राहु को फॉलो कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी जो है, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं मैम, वो सभी ऑनलाइन आते होंगे ना? यस यस यस, एब्सोल्युटली राइट मैम। मेरा अपना जुपिटर राहु कंजक्ट हो रहा है, हाँ तो मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों के साथ? ऑनलाइन ही तो पढ़ा रही हूँ। हाँ जी मैम, हाँ। जिस दिन मैंने ऑफलाइन कर दिया उस दिन ही काम खत्म। काम खत्म। हाँ जी मैम, वही हो रहा है क्या मेरा। यही बहुत अच्छा देखने लगे। यही सबसे बड़ी अलाइनमेंट है कि जो हम समझ नहीं पाते सारी जिंदगी ना, कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है असल में। मार्केट में लोग ये कर्म अलाइनमेंट के नाम से बेचते नहीं, हैं, कोई सभी बात नहीं, ड्रीमिंग देखो का पार्ट है। वो भी अपनी जगह सब लोग ठीक है, सबकी अपनी रिसर्च है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, मैं यहाँ पे जो आप लोगों को समझाना चाह रही थी ना, मुझे बार बार कंसल्टेशन के लिए लोग जैसे कहते हैं, मैं कहती हूँ मुझे नहीं देनी कंसल्टेशन, आप सीख लो, सारी जिंदगी का टंटा खत्म करो आप। अच्छा, उसमें क्या होता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोफेशन देखना बड़ा आसान है, लेकिन जब आपको टेक्निक ही नहीं पता, अलाइनमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग भी यहाँ बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजर ही बैठे हैं, हम लोग 19 लोग बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजर ही है सब, मेरे को पता है कहीं ना कहीं तो सब कर ही रहे हैं, है ना? तो आपको सिर्फ, जब आपको पता है फर्स्ट हाउस क्या देता है, सेकंड क्या देता है, थर्ड क्या देगा, ये वो, तो सिंपल, आप जब सारी दुनिया में पता है प्रोफेशन का कारक सैटर्न है, तो उसके आगे पीछे देख लो वो क्या कर रहा है और किस। मैंने आपको 3 टेक्निकें आज बता दी है, आप केपी से भी देख सकते हो, आप बीएनएन से भी देख सकते हो, आप वैदिक से भी देख सकते हो, लाल किताब से भी देख सकते हो। अगर सीधा सीधा लाल आपने काल पुरुष कुंडली पे जाना है, तो सैटर्न जहां बैठा है उससे रिलेटेड काम कर लो, नहीं कुछ पता है तब भी कामयाबी मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो वो एक अलग मैटर है कि आपको फिर उसमें डीप में जाते हैं, लेकिन करते हैं लोग। ठीक है, हाँ जी रितु मैम, कोई क्वेश्चन आपका? मैम मैंने लेट ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता आपने क्या रूल्स बताए, मैं अपना प्रोफेशन जानना चाह रही थी। ठीक है, बताओ सैटर्न किस डिग्री का है आपका? ये डिग्री है 26 डिग्री 7th हाउस। 26 डिग्री? यस सर मैम। और उसके आगे? उसी के साथ में राहु भी है और गुरु भी है, ये कंजक्शन है इन सबका। और कितने डिग्री के हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब कि सैटर्न के नेक्स्ट और सैटर्न के जस्ट पीछे कौन से प्लेनेट है जो उसको घेर के बैठे हैं? हाँ, इसके बैक में है मंगल 12 डिग्री का, और इसके आगे है सूर्य और शुक्र। सूर्य और शुक्र नहीं, एक प्लेनेट बताओ पहले। एक क्या, ये दोनों कंजक्शन में बैठे हैं। 7th हाउस में तो वो है ही सैटर्न, और 8th में सूर्य और डिग्री वाइज शुक्र। देखना है मैम, आप चैप्टर आप ना पूरा लेसन देखना, फिर आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया है, आप आराम से देखना ना। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं भी, कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही है आपकी? ये मैम 12 मार्च से स्टार्ट है नया बैच ना, जो 7 in 1 वाला कोर्स है, तो वो 12 मार्च से स्टार्ट है। अच्छा, और किसी का कोई प्रोफेशन से रिलेटेड कोई है तो बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बता के जाना। मेरा सैटर्न 9th हाउस में है मंगल के साथ। सैटर्न के नेक्स्ट क्या डिग्री है वो बताओ? मैम उससे आगे राहु है 8 डिग्री का। तो 8 के बाद वो किस में जाएगा? 7 में जाएगा, 6 में जाएगा, फिर 5 में जी। और सैटर्न की कितनी डिग्री है? 1 डिग्री का है मैम। तो इसका मतलब राहु फॉलो कर रहा है किसको? सैटर्न को मिलेगा। जी।
तो ऑनलाइन को आपको अपने इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने प्रोफेशन में, किसी भी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आपको डालना पड़ेगा। ये जो होती है ना, इसको हम लोग जो कर रहे हैं ना, इसको एक तरह से फेक भी कह सकते हैं। फेक इन द सेंस कि ओरिजिनल पिक्चर जो है वो आपको मेरी नहीं दिख रही, जस्ट एक परछाई दिख रही है, एक फोटो दिख रही है, ठीक है। आपको अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी जो रियलिस्टिक ना होकर छाया हो, राइट, जैसे फोटोग्राफी हो गया, कुछ ऐसी चीजें ऑनलाइन आईटी में चले जाओ, वायरलेस की चीजें हो गई जो दिख तो नहीं रही लेकिन है फिर भी वो। जी तो जब तक आप आईटी को नहीं जोड़ोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। आप हो आईटी में? जी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्नीशियन हूँ, टेक्नीशियन। आप अगर किसी भी तरीके से फेस कर रहे हो ना प्रॉब्लम, अपना जो आपका जो भी प्रोफाइल है उसको ऑनलाइन डालो, आराम से आप पब्लिक में जाओगे। नहीं भी फेस दिखाना मत दिखाओ आप, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं जब आ जाओगे ना इसमें, जब राहु को यूज करोगे तो आप देखना आपका स्केल जो है वो कहाँ जाता है। बाय डिफॉल्ट मेरी फील्ड तो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इलेक्ट्रॉनिक्स को ही रिपेयर करते हैं हम। रिपेयर करने से क्या होता है, तो ऑनलाइन सर्विस भी तो चाहिए होती है ना लोगों को, उससे क्या होता है। बाकी राशि भी चेक कर लो आप, कि वो क्या राशि है। 5th राशि में, तो 5th राशि है ना, थोड़ा सा जरा फिर अपने आप में जरा थोड़ा सा हम्बल हो जाइए, बस थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आप मैं ज्यादा करेंगे तब भी सफल नहीं हो पाएंगे। हम्बलनेस से काम करिए बस। ईगो बहुत ज्यादा जल्दी आ जाती है कि जो मुझे पता है शायद वो किसी को नहीं पता, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ट है आप में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप यही उसको, प्रॉब्लम है। बस वो लीडरशिप है ना, वो जहाँ चलानी है वहीं चलाइए, अपने से बड़ों में मत चलाइए। जब आप कहीं बैठते हो ना सीखने के लिए, जब मैं भी कहीं पे सेशन अटेंड करती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सीखती, मैं भी सीख रही हूँ, साथ साथ बहुत सारी चीजें एडवांस कर रही हूँ। तो उस टाइम जो है ना, मैं सिर्फ ये सोच के बैठती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सबसे बड़ी निकम्मी हूँ। क्यों ये सोच के साथ बैठती हूँ कि तभी मैं लेकर आ पाऊंगी। अगर मैं अगर वहां पे जरा सा भी मैंने अपना दिमाग लगाया ना, तो वो सामने वाला बंदा जो है उसको तो कुछ नहीं जाना, मुझे कुछ मिलना नहीं। तो यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में ऐड होते हैं, सीखते हैं, करते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते जिंदगी में। राशि को पहचानिए, सैटर्न के गुणों को पहचानिए, सैटर्न किसके साथ जा रहा है उसको पहचानिए, सैटर्न किसको छोड़ के आया है उसको पहचानिए। हो ही नहीं सकता आपका प्रोफेशन सेट ना हो। मैं अपना लाइव आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरा जुपिटर राहु कहीं ना कहीं, मेरा राहु सैटर्न के साइन में बैठा हुआ है, राइट। अब वो क्या दिखा रहा है कि जब तक आप अपना प्रोफाइल ऑनलाइन नहीं लाओगे, काम नहीं बनेगा, बदलते रहोगे सारी जिंदगी, अपनी जो डिजायर है ना वो अधूरी रह जाएगी आपकी। ऐसी शेख चिली वाले काम करते रहोगे सारी जिंदगी। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, वो ये कर लिया। वो राहु ने आपको क्या करना है, इल्यूजन में डाले रखना है। तो जब से मुझे समझ में आई, मैंने क्या किया, उठा के अपना चैनल 2020 में बना दिया। और वो बनाने के बाद मेरी जो पर्सनालिटी है वो टोटल 1000% इम्प्रूव हुई। मैं बहुत कैमरा शाई थी, बिल्कुल भी किसी से बात करके राजी नहीं थी मैं। और आज के टाइम में मेरे सामने आप लोग बैठे हो, हजारों लोग आ जाए, वो लोग मुझे यही बात करते हैं कि मैम इतना कॉन्फिडेंस कैसे। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस आने में कोई देर नहीं लगती, आप चीजों को समझो, पहले उसको इम्प्लीमेंट करो बस, ठीक है। ये चीज है। जिनका भी सैटर्न सैटर्न राहु है, जिनका भी सैटर्न केतु है, आप सिंपल इनकी क्वालिटीज को अपना लो। हो नहीं सकता कि वो आपको देकर ना जाए, वो देने के लिए ही आया है। आज के बाद आप लोगों ने कभी भी ये अपने चार्ट को नहीं बोलना है मेरा चार्ट खराब है, मेरा राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा जी नहीं। ये जो कुछ भी आपको मिला है ना, वो आपके कर्मों से मिला है, इसके कोई दोषी नहीं है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे घर बैठ के इतना अच्छा अर्न करूंगी, कभी जिंदगी में कभी नहीं, सपने में भी सोचा था। ये सब किसका कमाल है, राहु का कमाल है। राहु। तो आप नहीं उसको यूज कर सकते। आज का जमाना ही सारा आईटी का है।
जिनका कंजक्ट हो रहा है उनके लिए तो वरदान हो गया। उल्टा मेरे हिसाब से जिनका कंजक्ट नहीं है मुसीबत उनके लिए होनी चाहिए कि भाई हमारा क्यों नहीं राहु कंजक्ट। है ना, तो ये चीज है। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ आई होगी जो मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहती थी कि कोई मुश्किल नहीं है चीजों को समझना। बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि मेरा जो सैटर्न है वो कर क्या रहा है, क्या शरारत। मैम एक क्वेश्चन और है, प्लीज करूं? जी बताओ। मैम जैसे सैटर्न राहु केतु तीनों 26 डिग्री लिए हुए हैं और वो हाईएस्ट डिग्री पे हैं और उनसे जस्ट पहले है मून 23 डिग्री का, तो उसके लिए क्या प्रोफेशन है? ऐसे लोग ना बहुत बढ़िया हीलर बन सकते हैं। ये लोगों के सामने अगर कोई पर्सन बैठ जाए ना, ये उसके मन की बात ना चुटकियों में निकलवा सकते हैं। ओके मैम। हीलर जैसे हम लोग भी है ना, हम लोग भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम लोग भी सैटर्न और मून वाला ही प्रोफेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मैं भी क्या कर रही हूँ, आपके मन की बात ही पढ़ने की कोशिश की है मैंने घर बैठे कि भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और कुछ ना कुछ ऐसा समझाया जाए या किया जाए ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। यही काम है मून का, लोगों को शांति देना, लोगों के मन की बात पढ़नी। वो जो मून आपका पीछे रह गया ना, वो आपको ये बता रहा है कि आप देते ही आ रहे हो पीछे से, ये इनबिल्ट आ रहा है आप में ये गुण। तो वो सीखने की जरूरत नहीं है। सैटर्न के पीछे वाला प्लेनेट आपको ये बताता है वो पास्ट है आपका, वो आप कर आए हो, आपके पास आ गया है। उसके लिए दिमाग नहीं खराब करना, दिमाग खराब करना है आपको आगे वाले प्लेनेट के लिए, वो जो फ्यूचर दिखा रहा है आपका। सैटर्न के आगे वाला प्लेनेट फ्यूचर दिखाता है। ठीक है जी। हाँ जी मैम, एक शेयर मैम करना एक क्वेश्चन मैं चाहता पूछ लूं? हाँ जी जी बताइए। मैम तुला लग्न में शनि उच्च का हो जाता है ना? हाँ। और तो उसके बाद प्रोफेशन में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? मैंने ये सारी कहानी सुनाई तो है आपको सर, आप नहीं थे, मैम लेट आपने लेट ज्वाइन किया, या लेट ज्वाइन किया। 7 नंबर पे मैंने स्पेशल लेक्चर दिया हुआ है बीच में, आप सुन लेना आराम से, ठीक है, कि क्या रीजन है वहां पे जो आपकी डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, वंदना जी आप बताओ। हाँ जी मैम, सैटर्न से 5th और 9th देखना है या सैटर्न से आगे वाले घर के ग्रह भी देखने हैं जो 2-3 घर छोड़ के आएंगे? देखो सैटर्न के आसपास सब कुछ देखो आप। मैम आगे तो 4 ग्रह आ जाएंगे फिर 3 घर छोड़ के। तो सबसे पहले आप ये देखो कि सैटर्न किसको पहले देख रहा है, पहले किसको मिलेगा। अच्छा जी, मतलब अगर सैटर्न की डिग्री मैम 23 डिग्री का है, तो 24, 25, 26, 27, 27 पे कौन सा पहला प्लेनेट आ रहा है? मैम 22 पे मंगल है। जो भी आप देख लेना, मेरे कहने का मतलब ये है कि सैटर्न जो है वो जिस तरफ भी जा रहा होता है ना, जिस प्लेनेट की तरफ भी जा रहा होता है, वो आपकी काम करने की इच्छा को बताता है कि मेरे को उधर जाना है, मुझे वो काम करना है, मुझे वो चाहिए। मैम पहले हम 159 का लेके देखेंगे। पहले आप डिग्री वाइज देखो उसको कि सैटर्न फॉलो किसको कर। जी मैम, मतलब जिसकी भी डिग्री ज्यादा हो गई, जिसकी भी डिग्री उससे ज्यादा हुई, उससे नेक्स्ट वाली आपको काफी कुछ तो वहीं से पता चल जाएगा। मैम सेम डिग्री वाले को कंसिडर नहीं करते क्या? इस चीज को बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे मैम, क्यों नहीं जैसे करेंगे। 6 डिग्री 2 हैं सेम, लेकिन उनके आगे जो लिखा हुआ होता है एक में 30 है एक में 38 है, तो उसको सैटर्न से आगे वाला मानेंगे फिर? नहीं, हाँ ऐसे भी नहीं, वो कंजक्ट ही है। ये जो 10-20 सेकंड का जो होता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंजक्ट ही समझो उनको, इकट्ठे ही है। ओके मैम। तो सभी के आपको एट्रीब्यूट जो है वो दिखेंगे अपने प्रोफेशन में। समझ आ गया कि आपको डिग्री नेक्स्ट डिग्री शुक्र की आ रही है मेरे सैटर्न के बाद में 27 शुक्र की है। तो इससे प्रोफेशन का तो 7 नंबर मैम आप देखो ना किस किस चीज का होता है, कितनी सारी चीजें। 7 नंबर अपने बिजनेस को दिखाता है। 7 नंबर आपके सैटर्न है। 7 में सैटर्न है मैम, मतलब मेरे कहने का कि वो जिस साइन में है सैटर्न को उस गुणों को लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो यही चीज बताई ना मैंने आपको, सबसे पहले सैटर्न जिस साइन में है उसके गुणों को आप अडॉप्ट करिए सबसे पहले, उसकी राशि।
उसके बाद सैटर्न जिसको देख रहा है ना नेक्स्ट अपने फ्यूचर के लिए जिधर जाना चाह रहा है, उस डिग्री को कंसिडर करिए सबसे पहले। अगर वो किसी को फॉलो नहीं कर रहा, मान लो किसी को फॉलो नहीं कर रहा, उसके आगे कोई प्लेनेट नहीं है, वही हाईएस्ट हो गया, तो वहां पे क्या होगा, फिर आप ट्राइन चेक करोगे। ठीक है, अगर ट्राइन में भी कोई प्लेनेट नहीं है तो फिर उसके पीछे या आगे वाला घर देख लीजिए, वहां आपको दिख जाएगी कहानी। तो मेरे तो लियो में है सैटर्न, और जो इसमें 6 में आ गया ये 27 डिग्री का, 26 एंड 27 डिग्री, 1 डिग्री का डिफरेंस है। हाँ, तो फिर शुक्र और शनि जो आपके इकट्ठे हुए ना, हाँ, तो फिर इन्हीं से रिलेटेड आपकी इच्छा रहेगी काम करने की। ऑकल्ट ठीक रहेगा मेरे को। आपने ऑकल्ट जाना है, केतु को जरा देख लीजिए पहले। ठीक है, केतु देखिए। और अगर आपने ऑकल्ट में जाना है तो एक और चीज आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, जिन लोगों को भी ऑकल्ट में जाना है और लोग जैसे आपका सैटर्न और वीनस कंजक्ट हो रहा है और आपको अगर ऑकल्ट में जाना है तो आपको रिलेशनशिप और बिजनेस के लिए स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, उस पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि वीनस क्या दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। तो आप लोगों को अगर किसी, जैसे मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन क्या चुनी, टीचिंग का चुना ना। ठीक है, आप लोगों को ऑकल्ट में जाना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजों में ऑकल्ट में जाना है, आप किसी एक चीज में भी जो है वो रिमार्केबल काम कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा और लिखा होता है रिलेशनशिप एक्सपर्ट, लव गुरु एक्सपर्ट, लिखा देखा है ना, बस वही लिखना आप, लव गुरु एक्सपर्ट। 7 नंबर 1 लव गुरु। सैटर्न राहु तो मतलब ऑनलाइन कुछ भी करे, कुछ भी यानी करना ही पड़ेगा, प्रोफाइल तो बनाना ही पड़ेगा, उसको अपडेट करना ही पड़ेगा, अपनी जो परछाई है वो लोगों के सामने लानी ही पड़ेगी। मतलब दैट शुड बी वीडियो ओनली के कुछ भी ऑनलाइन, मतलब कुछ यूजिंग भी दैट नहीं, अगर वो खुद जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा, अपना प्रोफाइल ले आओ ऑनलाइन, वो बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए, काम करना है उसमें। आपको ऑफलाइन इतना काम नहीं आएगा जितना आपको ऑनलाइन आना शुरू होता है। ओके मैम, ओके, ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है मैम, जी। सीजर से भी जोड़ते हैं? हाँ जी, केतु को सीजर से भी जोड़ते हैं? केतु को बहुत सारी चीजों से जोड़ते हैं मैम, जो ब्रिज होते हैं ना, ब्रिज वो भी केतु के होते हैं। नहीं, एक्चुअली किसी का शनि केतु की थी, तो मेरे को किसी ने एडवाइस किया था कि मैंने जैसे केतु का बोला था कि टीचिंग प्रोफेशन में जाए, तो वहां प्रैक्टिस क्लास में उन्होंने बोला नहीं, केतु का तो आप उसको पार्लर में कटिंग का से भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल तो कर सकते। अच्छा मैम, शनि केतु का फिर कैंची वगैरह से भी रिलेटेड हो गया? कैंची रिलेटेड हो गया, वायर से रिलेटेड हो गया, वायर्स होती है ना, वायर्स वो हो गई। अच्छा जी। और केतु क्या है कि फ्रेंचाइजी दिखाता है असल में। अच्छा जी। फ्रेंचाइजी टाइप जो बिजनेस होते हैं कि एक खोली, दूसरे को दे दी, तो उसके बाद तीसरी खोली, तीसरी किसी को दे दी। जैसे कि मेरे को किसी ने एडवाइस मांगी मेरे से कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे मुझे क्या दिख रहा था, उनके कंजक्शन में 3-4 प्लैनेट थे, जिसमें वीनस भी आ रहा था, मंगल भी आ रहा था, शनि भी आ रहा था, और साथ में केतु भी आ रहा था। और उन लोगों ने पता काम क्या बताया मुझे कि किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैंने कहा बोलो। उन्होंने बोला हम आइसक्रीम का काम शुरू करना चाहते हैं, वो जो रेड़ियां होती है ना जगह जगह वो खड़ी होती है, अमूल पार्लर की, और ये हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी फ्रेंचाइजी लेंगे, तो हमारी जो है, हमने स्टार्टिंग में 2, 6, 10 ले लेनी है, वो जो भी उनके होते हैं कार्ड्स होते हैं वो ले लेने हैं, और वो हमारे कार्ड्स ही हमारे एक स्पेशल जोन में रहेंगे। मैं इतनी सरप्राइज थी कि वाओ, इस पर्सन ने कितना बढ़िया अलाइन किया। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि हम कर सकते हैं। मैंने कहा करना ही यही है जिंदगी में। आपको आज वो कहते कि हमने 2 से शुरू किया था रिक्शा, 2 रिक्शे रेंट पे देने शुरू किए थे। ठीक है, और आज उनके पास 15 रिक्शे हैं। वो तो कहते हैं इस हिसाब से तो हमारे पास 150 हो जाएंगे 2-4 महीनों में। मैंने कहा यही तो कमाल है ना, फिर आप उस चीज को समझ नहीं रहे कि आप इकट्ठा, आपको नहीं मिलना है। केतु जहां पे आ गया ना, वो कहता है कि मैंने आपको टुकड़ों टुकड़ों में देना है, पीसीज में देना है। पीसीज लोगे
तो मैं 1000 दे दूंगा। अगर आपने 1 पीस लेना है तो वो तो मैं कभी दूंगा ही, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम केतु वाले लोगों को आती है प्रोफेशन में, क्योंकि इनकी जो डिजायर होती है ना, राहु एस्पेक्ट कर रहा होता है सामने से। इनकी जो डिजायर होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है कि प्रोफेशन वो चाहिए भाई साहब जो दुनिया में किसी का ना हो। इसी चक्कर में ये लोग इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके उसमें फेल हो जाते हैं। और यहीं पे वो इस चीज को नहीं समझते कि बैठा कौन है साथ में। आप तो राहु वाली टेंडेंसी लेकर बैठे हो और आपको देखना क्या है, केतु को देखना है। जिस दिन उसको समझ में आ गई, एक मेरे पास तो वैसे राहु वाले लोग भी आते हैं ना, तब भी मैं उनको यही कहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी एक साथ मत करिए, क्योंकि लाल किताब में बोला जाता है कि जो सैटर्न है वो राहु और केतु से मिलकर बनता है। इसको सांप बोला जाता है ना। जब ये इससे मिलकर ही बनता है तो ये कब डसले आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप काम बड़ा करिए, बजाय कि आप 10-20 लाख रुपया या इतना बड़ा मैटर करेंगे। छोटे से शुरू करिए, फिर आप उससे जितना मर्जी आप बढ़ाते रहो। जी ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी। वीनस केतु है ना, पार्लर होगा ऐसे लोगों का ज्यादातर। बुटीक होते हैं ना, बुटीक वीनस केतु वाले होते हैं। तो यही कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमें बताते हैं असल में कि करना क्या है। हाँ जी सरिता मैम बताओ। हाँ, मेरे बेटे के 6th हाउस में मंगल शनि रवि है। मैम अब आप ये देखना, पूरी वीडियो देखना, मैं डालूंगी ग्रुप में, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने सारा बताया है, आप आराम से उसको देखना। कोई होगा तो मुझे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत। मैम रेड बुक का कंप्लीट कोर्स कब आएगा? रेड बुक का तो ऑलरेडी एक तो स्टार्ट हो चुका है, अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं रेड बुक ज्यादा पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ज्यादा, हाँ जी, जो आपका फुल कोर्स है बड़े वाला, ये आपने छोटा डाला ना? ये तो बेसिक ही डाला है मैंने। बेसिक इसीलिए डाला है क्योंकि मुझे बड़ा पढ़ाने में ना इंटरेस्ट है नहीं। मुझे ज्यादा पढ़ाने में, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करवाने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा क्या है, सैटर्न और राहु है। मुझे प्रोफेशनली लोगों को हमेशा ज्यादा देना है, प्रोफेशन में सेट करवाना ज्यादा लोगों। तो मैम ये तो थोड़ा छोटा फिर कंप्लीट नहीं होगा ना? तो कंप्लीट तो इसके बाद हो जाएगा ना, उसमें क्या है। पहले आप बेसिक की रिकॉर्डिंग्स ले लेना। ये रिकॉर्डेड है वैसे भी, ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो आप इससे क्या है, बेसिक क्लियर करके अपने एडवांस में, आप एडवांस क्या, मैं एडवांस तो नहीं बोलती हूँ, नेक्स्ट आप इसके बाद का सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैम बट अगर बट आप लोगों को मैं फिर से एक चीज बता दूं कि वंदना जी, आप हो या कोई भी लेडीज है ना, जैसे मेरे तरीके से ही हो, जो हाउस मेकर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है ना वो दी है अपने घर के लिए, आप लोग ना प्रोफेशनली इसमें अगर आप आना चाहते हो ना, तो ये खाली लाल किताब का भूत उतार दीजिए अपने दिमाग से, ठीक है। आप 2-4 साल खत्म करके मेरे पास फिर आओगे वापस कि मैम आप ठीक कह रहे थे। आपको पैसा चाहिए ना, तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने धक्के खाए, मैंने चीजें सीखी, मुझे तो कभी कुछ मिला नहीं सिंगल चीजों से। आपको सीखना ही पड़ेगा धीरे धीरे, चाहे आप सिंगल सीखो, जैसे मर्जी सीखो, सबकी नॉलेज लो। अगर है बहुत बढ़िया है, फिर उसको आप आगे कंटिन्यू करो, कंपाइल करो, करना सीखो, है ना। लाल किताब में स्पेशली उन लोगों को एडवाइस करती हूँ जो लोग बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते और जिनको ना पहले दिन से कॉन्फिडेंस चाहिए। अब जिन लोगों के पास ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, वो क्यों जाना चाहते हैं उसमें। लाल किताब कॉन्फिडेंस देती है, वो पहले बहुत कॉन्फिडेंस देती है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप इसमें डीप जाओगे, आपका वही कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मॉडर्न एरा में खाली लाल किताब से आप एस्ट्रोलॉजर कंप्लीट नहीं बन सकते। ये सच्चाई है, चाहे मेरे चैनल पे आके कुछ लोग बोलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सच्चाई है ना, ठीक है। मुझे कोर्स बेचने में क्या दिक्कत है, मैं अभी आज आपको बोल दूं कि लॉन्च हो रहा है, आप कर लो, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो फिर एक क्या हो गया, फिर मेरे में और आप बाकी लोगों में क्या फर्क रह गया। आप कोई भी लोग, फीमेल्स को मैं देखती हूँ, पता है मेरे पास किट्टी डाल डाल के लोग अपनी फीस भरते हैं। ऐसी फीमेल्स में जब मुझे मिलती है, मुझे बहुत प्राउड होता है कि यार कितनी डेडिकेशन है इन लोगों के पास।
तो फिर मेरा ये मोटो होना चाहिए ना कि वो पर्सन ने अगर मेरे को पैसे दिए हैं तो कमाने के लायक बन जाए बस वो एक बार, चाहे वो 100 रुपए लेकर शुरू करे, चाहे 50 रुपए लेकर शुरू करे, बट वो अर्निंग स्टार्ट करे। इसीलिए मैंने अपने ग्रुप का नाम लर्न फॉर अर्न लिखा है कि सीखना है ना, पैसे के लिए सीखो। आज के टाइम की सच्चाई है, ख्याली पुलाव बहुत होते हैं। जब इंसान के पास अपने घर का जो एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं पैसे से बहुत जुड़ा हुआ है, तो हम लोग किसी को लूटना थोड़ी है, किसी को हमने कोई वो थोड़ी करना है, लेकिन उतना लो, जायज लो, कोई जिसको परेशानी ना हो, कोई परेशान होके ना दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें। ठीक है, तो आप लोग अपने पैरों पे तभी आप खड़े हो पाओगे। मुझे आप ये मत समझिए कि मैं कोई वो मतलब आसमान से टपकी हुई कोई चीज हूँ कि मैम तो इतना अच्छा बोलती हैं, हम लोग तो नहीं बोल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पहचाना नहीं अपने आप को, आप भी वही हो, शिव के आधे अर्धांगिनी, जैसे वो है शक्ति वैसे आप हो, सिर्फ पहचानना है आप लोग। आप कम नहीं हो माँ पार्वती से, कभी भी भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, उसने ऑलरेडी हमें सब कुछ इनबिल्ट दिया है, सब कुछ है, सिर्फ हमने ना वो चीजें हमारी वो जैसे माँ शक्ति की जैसे वो जगाई थी ना उन्होंने सारी चीजें, तो वो आपको बस अंदर से ले लेनी है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। वो जिस दिन जाग गई फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, सो सीखना है तो तब सीखिए, बोझ मत बनिए अपने घर वालों पे कि पैसे पे पैसे खर्चे जा रहे हैं। ठीक है, कोर्स ले लेके बस्ते में डाले जा रहे हैं, ढेरों ढेरों लोगों के पास कोर्स है। आज की दिहाड़ी में इतने कोर्सेज खरीद खरीद के रखे हैं, जरा उनसे पूछ के देखो कि पढ़े कितने हैं, इम्प्लीमेंट कितना किया है इन पे आपने। ठीक है, सो किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चले अब आदित्य जी आपकी बात हो गई? नो मैम, मेरा बस एक क्वेश्चन था, जैसे सैटर्न हमारा 9th हाउस में है एक्वेरियस में, तो उससे हम मतलब प्रोफेशन कैसे देखेंगे? मतलब वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है या वैराग्य से रिलेटेड है? जी नहीं, सैटर्न राहु का साइन है ना, सैटर्न राहु का साइन है। मैम सैटर्न का केतु पे एस्पेक्ट भी है। तो केतु पे एस्पेक्ट है तो स्पिरिचुअलिटी और कल्ट में जा सकते हो ना मैम। मतलब उसमें ऐसा है कि प्रोफेशन तो है बट वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुल बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो प्रोफेशन में फिर इंटरेस्ट नहीं आता, ऑकल्ट की तरफ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सैटर्न केतु कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो दुनियावी जो जो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ है ना उससे दूर ले जाता है धीरे धीरे, यही कह रहे हो ना? यस यस मैम। तो उसके लिए फिर आपको थोड़े से राहु के गुण ले लो। मैम बहुत टफ होता है वो चीज करना। तो कोई बात नहीं, आप हीलर बन सकते हो मैम, हीलर बनो, ऑकल्ट में जाओगे, जितनी मर्जी भलाई करो, मेरी तरीके से बना लो प्लेटफॉर्म, जितना मर्जी भलाई करो, आपका मन शांत हो जाएगा जब आप किसी को गाइड करोगे। और आप ऑनलाइन आप फ्री क्लासेस दे सकते हो, क्या दिक्कत है? सिखाओ लोगों को ऑनलाइन, किसको नहीं चाहिए? आज के टाइम में अच्छे लोग मिल नहीं रहे लोगों को, तो आप आ जाओ ऑनलाइन करो, आप कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऑकल्ट की ट्रेनिंग दो लोगों को, क्लासेस दो, जो भी करना है वो दो। ठीक है, सो इस तरीके से आपको करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप लोग इतना टाइम जो है वो बैठे हैं मेरे साथ। तो कोशिश करिए कि जो चीजें मैंने समझाने की कोशिश किया ना वो ऐसे ही आपने देखनी है। ठीक है, और अपने लोगों की देखनी है। वीडियो को आप दोबारा देख लेना, यूट्यूब पे भी आ जाएगा और आप लोगों के ग्रुप में भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखूंगी कौन सा टॉपिक जो है डिस्कस करना है, फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, गुड नाइट।